औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 18 सितंबर 2021 है। मैं ईसा मसीह महदी महादेव आ गया हूँ और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ान के खलीफा हैं। फ़िरौन जैसे छोटे मसीह की रियासत और दावतुल मिन जिब्रील अलैहिस्सलाम और बनकर गवाही दे चुके हैं। मेरे सारे वीडियोज़ देखना। मैं ये ख़ास तौर से आज उस अवतार के बारे में मैं बोल रहा हूँ। वो अवतार पद्मावती अवतार, विष्णु का पद्मावती अवतार, समझ रहे हैं आप। वेंकटेश्वरा की बीवी दरियाफ्त हो चुकी है। हम समझ रहे थे कि वो है, ये है, वो है, ये है, कौन है आखिर वो। और वो निकली कौन मालूम है? FBI, अल्लाह की FBI निकली। वो पद्मावती अवतार कौन जानना चाहते हैं? महलीज, महलीज सरकारी मिस पाकिस्तान 2007, समझ रहे हैं आप। यानी देखिए हुआ ये 15 सितंबर 2021 को जब मैं मुलाकात के लिए अपने बच्चों के पास पहुंचता हूं, तो जहां से मैं स्टेशन से आता हूं वहां से अल्लाह ताला बादल का गुब्बारा बनाते हुए लाकर, जहां बच्चे हैं मेरे वहां पर मैं मिलता हूं, तो बादल की छतरी बनाते हैं अल्लाह ताला और थोड़ी देर के लिए मेरी दुआ पर बारिश देते हैं। बादल की छतरी बनती है, लेकिन बच्चों को मैं जब बुला के अल्लाह से दुआ करता हूँ तो अल्लाह क्या है, बारिश की थोड़ी सी छींटे देते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद उसी दिन शाम में 7 बजे एक नास्तिक जो थे सलीम अहमद, उनसे स्ट्रीम यार्ड होती है और वो 3 घंटे, यानी वो कहते हैं कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, वो मजाक उड़ाते हैं कि महलीज तो एक बड़ी स्टार है, वो बड़ी मॉडल है, वो कहाँ मुझे घास डालेगी वगैरह वगैरह। फिर अल्लाह ताला का करिश्मा ये हुआ कि वो पूरी तरीके से नास्तिकों को मैं वहाँ पे क्लास ले लिया। उसके बाद उनका सेकेंड एक चैनल बंद होता है और उसी दिन, यानी ये वाक़या हुआ, आप ज़रा गौर करें, 14 तारीख को ये 14 तारीख के दिन ये मेरेकल हुआ। 14 तारीख के दिन ये बारिश का मेरेकल होता है शाम को, और 15 तारीख के दिन महलीज का मुझे स्ट्रीम यार्ड पे मैसेज आता है और मैं स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन करता हूँ और उससे पहले वो मेरा इंतज़ार करती है वहाँ पर। और ज़रा गौर करें, पद्मावती अवतार की मैं कहानी बताता हूँ। विष्णु यानी सेवियर की बीवी जो लक्ष्मी अवतार है, लक्ष्मी है, वो दुनिया में आ जाएगी और छुप जाएगी। और फिर उसके बाद वो जब मिलेगी वेंकटेश्वरा को, वेंकटेश्वरा के माने होते हैं गुनाहों को काटने वाला देवता, गुनाहों को काटने वाला देवता, वेंकट ईश्वरा, लॉर्ड ऑफ सिंस कटर। अब पद्मावती के नाम में अल्फाज देखें आप, PADMAVATI, पद्मावती 9, ठीक है। जरा गौर करें, अब थोड़ा सा गौर करें। पद्मावती अवतार, मैं और मेरा सारा खानदान अवतार फैमिली है, तो पद्मावती अवतार में जो लफ्ज़ आ रहे हैं वो 14 हैं, 14, और महलीज सरकारी में भी 14 हैं, MAHLEEJSARKARI, सरकारी 14। अब आप देखें वो 2007 मैं हूँ, ये देखें आप 007 बॉन्ड अल्लाह का, मसीह महदी महादेव, जो मैं भी तकरीबन 2015 से कुंवारा हूँ, 6 साल से, 14 बच्चों का बाप होने के बावजूद कुंवारा हूँ, तो ये मेरे लिए एक योगी पीरियड रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है प्रैक्टिस में नहीं हूँ, क्योंकि जिस्म के अंदर जो जिस्मानी तवाज़ुन होता है, जिसमें एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मैन का, फजर के वक्त यानी रात को 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के जो है ना टावर जो है, यानी जो मर्द का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो पूरी तरह से खड़ा होता है। ये कुदरत का निज़ाम है।
और उसी में उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, डेली एक्सरसाइज में रहता है। यानी समझ रहे हैं आप मेरी बात, पूरी तरीके से सलामी दिया मतलब सलामी देता है वो। और ये सलामी ऐसे नहीं होती, बल्कि उसके अंदर जो रग नस होते हैं जिसमें खून का बहाव होता है, तो पूरी तरीके से सलामी कुदरती तौर पर डेली होती है। यानी डेली सिग्नल्स, यानी पूरी तरीके से तैयार रहता है। तो हर दिन जो है मर्द का जो हथियार होता है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, शर्मगाह, वो जो है तहज्जुद के वक्त से लेकर फजर के वक्त तक के डेली एक्सरसाइज करती है। समझ रहे हैं आप? और फिर हफ्ते में एक बार कम से कम, या कभी 8 दिन में 2 बार कम से कम, क्योंकि होता यह है कि अंदर जो टेस्टिस होते हैं, उसके अंदर जो स्पर्म्स तैयार होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है बॉडी में अल्लाह की तरफ से, वो जब भर जाता है तो जैसे पानी का गिलास में पानी भर जाता है तो वो बाहर आना ज़रूरी होता है। तो जब भर जाता है वो, तो वो अल्लाह ताला के निज़ाम की तरफ से एक ख्वाब पड़ता है, जिसमें मुझे, क्योंकि मैं किसी को गैर महरम को नहीं देखता ख्वाब में, मेरी बीवी जिसका इंतकाल हो चुका है या कोई दूसरे आने वाली है, जो भी, उसका एक तमसीली अंदाज में एक ख्वाब के ज़रिए एहतलाम हो जाता है। और एहतलाम होने से पहले पूरी तरीक़े से जो मर्द का जो औज़ार होता है वो पूरा ठहर कर, यानी उसके बाद उस औज़ार से धनाधन 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 फायरिंग हो जाती है और पूरी तरीके से इजैकुलेशन हो जाता है उन स्पर्म्स का जो भर के बहना चाहते थे नेचुरली। इसीलिए मैं 6 साल माशाल्लाह से बीवी से अलग रहते हुए भी कोई बीच में कोई यानी मेरी बीवी अहलिया तहसीन का इंतकाल जो मैरी मैगजीन का हुआ, उसके बाद चंद्र घंटा का जो हुआ 2015 में नवंबर लास्ट 7 को उसका इंतकाल हुआ, तो उसके बाद से अब तक कोई भी फिज़िकल रिलेशन में नहीं औरत के। उसके बावजूद भी मर्द कैसा तैयार, कैसा कंवारा, कैसा, सवाल ही पैदा होता है। मैं पद्मावती अवतार का आपको सारा इसमें राज दे रहा हूँ इंशाल्लाह। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो अल्लाह ताला ने लगाया है और ये औरत के साथ भी होता है। ख़ास तौर से शादीशुदा औरत भी जो है मर्द के बगैर नहीं रह सकती 4 महीने से ज़्यादा, मैं मानता हूँ ये बात। तो वो करती क्या है, कुछ आजकल टॉयज़ का इस्तेमाल कर लेती है, आजकल ख़ुद ही जो है अपने जिस्म को जो है ना कर लेती है। वो गुनाह है, वो गुनाहें हैं। अब मर्द भी ऐसा करते हैं, वो भी गुनाह है। अब मैं तो मसीहा मेहदी महादेव हूँ और ख़ुद लोगों की जो है ना मर्दानगी के लिए मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, दवाइयाँ तैयार करके देता हूँ, लेकिन अब कभी मैं खुद नहीं खा लेता हूँ। अभी तक मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी, लेकिन अगर कभी खा लूँ तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस हो जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह करीम। तो एक्सरसाइज तो जब मैं पद्मावती अवतार ने मुझे, जब मैं स्ट्रीम यार्ड उससे किया, तो स्ट्रीम यार्ड में हमारी शादी हुई, हमारा अक़्द हुआ, तो मैं आपको बयान करना चाहता हूँ कि कैसा हुआ और पद्मावती अवतार कैसा हुई। तो उसने सवाल किया कि भाई आप इतने दिन से बीवी से नहीं मिले हैं, तो कहीं आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, जंग तो नहीं लग गया? तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसका। तो मैं उसका पहले आपको राज दे रहा हूँ। ये मेरा वीडियो मेरी प्यारी महबूबा जायज़ बीवी, जो कि हो चुकी है बीवी, मैं इसका सबूत दूंगा, बीवी हो चुकी है हाँ 100%, लेकिन दुनिया समझ रही कि कहाँ हुई, कैसे हुई, मैं बताता हूँ। एक तो पहला तो ये अल्लाह की तरफ से मेरी ज़िंदगी में किसी की एंट्री नहीं हो सकती जब तक कि वो आसमानों में उसका फैसला ना हो जाए अल्लाह के पास। जो फरिश्ते सुनते हैं तुमको, यानी फरिश्ते तो सुनते हैं, लेकिन शयातीन जब सुनते हैं तो उनको मार के हकल दिया जाता है। जैसे मीटियोर शावर्स होते हैं तो उनको अवे कर दिया जाता है, उससे वो होते रहते हैं, यानी पहले से अल्लाह सिस्टम बना के रखें। तो देखिए, एक तो वहाँ पर हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर दुनिया में वो ज़ाहिर होती है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस में हूँ माशाल्लाह से। देखिए, और एक्सरसाइज में कुछ नहीं करता टू बी फ्रैंक, और दांत और रोज़े रहता हूँ, और मेरा BMI जो है इस वक्त 27 चल रहा है। थोड़ा सा वेट, एक 7 किलो वेट, मैं थोड़ा ओवर वेट हूँ 7 किलो, लेकिन पेट वगैरह बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हूँ, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा परफेक्ट, ना पेट निकला हुआ ना कुछ ना क्या, अल्हम्दुलिल्लाह। आई साइट परफेक्ट,
कोई ऐनक की ज़रूरत नहीं, सब कुछ परफेक्ट, दांत परफेक्ट, नो गुटखा, नो बीड़ी, नो सिगरेट, नथिंग लाइक दैट। और माशाल्लाह 14 बच्चों का बाप भी हूँ और 5 वक्त नमाजी, क्योंकि 6 वक्त 7 वक्त तहज्जुद को मिलाकर, नफिलों को मिलाकर कभी 8 वक्त भी हो जाती है, क्योंकि नफिल अलग अलग है। लिहाजा ज़रा गौर करिए, लोग अपने जिस्म को जब बीवी से दूर होते हैं तो वो शहवत जो है जिस्म को अपने रगड़ के अपने हाथों से या अपने बिस्तर पे ऐसे वैसे होकर भी जो है ना गलत काम से निकालते हैं, जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो अब बच गया क्या तरीक़ा ये है, बस नेचुरल आराम से रहो, खाओ पियो, आराम से सो, नमाज़ पढ़ो और अल्लाह से दुआ करके सोता हूँ। तो खुदरती तौर पर जब मजबूती खुद ही हो जाती है तो ढिशक्याँ 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 ढिशक्यूँ 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 टंग कंटिन्यूस, ये कुदरती होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मर्दानगी को बरकरार रखती है। अल्लाह ताला जो है अपने मसीहा मर्द जहाँ मर्द को मुझे ऐसे तंदुरुस्त रखा है। अब रही बात कुछ ख़ास ग़िज़ाएँ होती हैं वो, और उसको खाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि अल्लाह का फ़ज़ल है मेरे मालिक का। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह के फजल करम से मुझे मोर देन 10,000 टाइम्स अपनी जायज़ बीवियों से हमबस्तरी का तजुर्बा है इस्लामिक तरीक़े से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, समझ रहे हैं आप? तो अब ज़रा गौर करिए, पद्मावती अवतार के बारे में बता रहा हूँ, महलीज सरकारी। अब इसकी प्रोफेसी थी हज़ारों साल से, बोलिए आप, पहले से थी नूह अलैहिस्सलाम की कौम में कि जो आखिरी कल की अवतार आएगा, जो कलयुग का अवतार होगा, वेंकटेश्वरा, उस वो जो है ना कैसे एक बीवी उसकी कैसे एंट्री मारेगी। और जब बीवी एंट्री होगी तो एक तस्वीरी ज़बान में कहा गया कि एक जब वेंकटेश्वरा गया शादी के लिए, पहले ढूंढता रहा शादी के लिए किसी को, जब मिली पद्मावती तो उसके बाप ने एक बड़ी रकम मांगी वेंकटेश्वरा से, जो देने की कैपेसिटी में नहीं था वेंकटेश्वरा, ना तो काम धंधा, ना तो कोई आमदनी का जरिया, और मांगी रकम इतनी बड़ी। डॉरी सिस्टम देखिए, लोग कहते हैं ना डॉरी सिस्टम इस्लाम में ही है, हिंदुइज्म में भी है, डॉरी देकर शादी करना है। समझ रहे हैं आप? ये बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया वालों को कि महर बांध कर शादी करना है। किसको? दूल्हे को। तो दूल्हा वेंकटेश्वरा मैं। तो मैंने उससे जब पूछा महलिज सरकारी से, मैं पहले उसके बारे में साइंस बता दूं आपको। 2007 यानी 2 मतलब TO2 समझ लीजिए, यानी को 007 न्यूमेरिकल कोड में इसका मतलब है मसीहा 007 के लिए है वो मिस पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद वो एक डिस्गाइज में एक पूरी गंदे लोगों की पर्दे की बातों को पूरा फाहिशा, उसमें एक्सपीरियंस तजुर्बा पूरा होते होते वो एक एजुकेटेड होकर लोगों के राज सब फाश कर करके तैयार होती है। फिर उसकी एक शादी होती है, फिर मुमकिन है दूसरी भी, फिर उसके बाद जो है वो एक बच्ची को जन्म देती है। और वो होती है उसके बाद जब वो आती है भगवान शिवा के सामने तो चीखती है, रसूल आ गए, मेरा हीरो जहां मर्द आ गया। चीखती है वो, ऐसा चीखती है। और वो जो चीखने का जो वक्त होता है वो 27 मिनट्स .x सेकेंड्स, वो वक्त होता है 2700 मिनट। जरा गौर करिए, 2007 की मिस पाकिस्तान मसीहा को देखते ही चीखती है 27 मिनट पर स्ट्रीम यार्ड पर, जिसके गवाह कई लोग हो जाते हैं ऑनलाइन। मैं हिंदुस्तान में होता हूं और वो होती है कनाडा में। मेरा तोता यहाँ से बोलता है और वो वहाँ से सुनती है, यानी यूट्यूब के ज़रिए, यानी स्ट्रीम यार्ड के ज़रिए आप देखते हैं और गवाह सामने मौजूद होते हैं। और मैं उससे पूछता हूँ कितना महर चाहिए, तो मैं पहले पर्दे में जाता हूँ। ज़रा गौर करिए, मेरे पास फ़ोन भी बराबर नहीं है, सीन मतलब मेरा फ़ोन ख़राब हो जाता है, उसको पानी रहता है, मैं चाहता हूँ तो मैं बराबर दिख भी नहीं रहा हूँ उसको ऐसे। और वो मुझे देखती है और उस वक्त हमारी शादी हो जाती है, मेरे बच्चे नाचते हैं, आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है। लगता है ऐसे जैसे सारे संसार की शादी है,
आज मेरे बाबा की शादी है। और फिर उसके बाद महलीज, जिसकी डुप्लीकेट जूही चावला ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में रही है, लेकिन ये रियल जूही चावला है। समझे आप? हमारी डुप्लीकेट फिल्म इंडस्ट्री में है। जैसे सारे दुनिया के फिल्म स्टार्स को, मर्दों को, यानी आप मेन जो हीरोज हैं, जैसे टॉलीवुड के, लाहौर के, लॉलीवुड के, बॉलीवुड के, जो नाम रख लिए हैं पूरे सबको मिला दें, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड वगैरह वगैरह, सबके जो मेन हीरोज को मिला दें और उसका एक रबड़ी बना दें, एक पेस्ट बना दें, और उस पेस्ट में से निकाल कर एक शख्स को बनाएं, और फिर सारे जहाँ के मर्दों को, गिड्डे मर्द, मोटे लंबे, सबको मिलाकर एक पेस्ट बनाकर उसकी एक रबड़ी बनाकर दोनों को मिलाकर खड़ा कर दें, तो वो है मसीहा महदी महादेव। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम, मैं अल्लाह की आयत हूँ, मिरेकल हूँ, निशानी हूँ, वादा हूँ, ओहदा हूँ, एक ताज हूँ, अल्लाह की तरफ से सरजमीन पर दिया गया, और जो इसमें आके जड़ता है वो भी ताज के बराबर हो जाता है। अल्लाह अकबर। तो ये है पद्मावती अवतार, महलीज सरकारी। तो जब कुबेरा से लोन ले लेता है शिवा, कुबेरा ट्रेजरर है, इसके माने, और कहता है कि मेरे डिवोटीज होंगे जो तुमको पैसा देंगे। तब जरा गौर करिए, मैं जब मांगता हूं महलिज से, मैं पूछता हूं महलिज तुम्हें क्या, हालांकि बाप कौन है, उनकी तरफ से कुछ लोग खड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, यह एक सिंबॉलिक है, हकीकत में ये ज़रूरी नहीं कि बाप ही ने मांगो, ये कहानी के ज़रिए मैथोलॉजी में, यानी एक्चुअली माइथोलॉजी एक्चुअली प्रोफेसी है, ये पिक्टोरियल लैंग्वेज प्रोफेसी, यानी तस्वीरी ज़बान प्रोफेसी, जो दुनिया में सबसे पुरानी ज़बान जो रही है ज़मीन पे आने के बाद, वर्बल के अलावा वो ख्वाब के ज़रिए तस्वीरी ज़बान रही है इंसानियत के लिए। ज़रा गौर करिए पॉइंट। तो वो कहती है 3 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स। कितने? 3 मिलियन, यानी 1 मिलियन 10 लाख का, तो 3 मिलियन 30 लाख कैनेडियन डॉलर्स चाहिए उसको महर। मैं कहता हूं कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं इतना नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको दूंगा इंशाअल्लाह 10 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स। वादा कर देता हूं, और वादा भी खर्च हो जाता है, वो जो है ना कबूल भी हो जाती है, और हैप्पी, और मैं ईमान अल्लाह का नाम लेकर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूँ, और इसके गवाह लोग हो जाते हैं। क्योंकि जो महलिज सरकारी है, जो पद्मावती अवतार है, वो 10 लाख रुपए पे, 1 करोड़ रुपए पे, 2 करोड़ रुपए पे जो है ना लगाम उसको लगने वाला नहीं था। अल्लाह ताला मेरा हादी है, वो डायरेक्टर, और उसका भी हादी, उधर उससे बोलने लगाता है, इधर इससे बोलने लगा, मुझे बोलने लगाता है। 44,000 फरिश्ते जो नज़र नहीं आते लगे हुए इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, उधर से वो करा रहे हैं, इधर से सब लोग का इंतज़ाम करते हैं। वो जैसे एक फिल्म यूनिट होता है पूरा, डायरेक्टर अपनी जगह होता है, पूरे लोग को अपॉइंट करते हैं, तो कैमरामैन लगा है, असिस्टेंट्स लगे हैं, रिकॉर्डर्स लगे हैं, सब कुछ। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है महदी अलैहिस्सलाम। महदी के माने हैं अल्लाह का अदाकार। महदी के क्या माने हैं? अल्लाह का अदाकार, नटराज। डायरेक्टर यानी हादी वो, मैं उसका महदी। तो मेरी अहलिया माशाअल्लाह से, अल्लाह नज़र बस से बचाए, मैं भी देखकर खुश हो गया। मेरी जाने तमन्ना, गुले गुलजार, अल्लाह की सच्ची डार्लिंग, मेरी डार्लिंग हो जाती है। पहले मैं उसको डार्लिंग डायरेक्ट नहीं बोल सकता था, मेरे लिए जायज़ नहीं था, इसलिए मैं अल्लाह की डार्लिंग। लेकिन उसके बाद जब अक़्द हो गया, हमारा निकाह हो चुका है, और उसका निकाह पढ़ाने वाला भी मैं ही हूँ अपने आप का। अब आप बोलेंगे ये सब कैसा होता है, मैं सारी बातें बताता हूँ। तो 27 मिनट पे वो चीखती है, उसके नाम में भी 7 होता है, और पद्मावती अवतार में लफ्ज़ 14 होते हैं, और उसके नाम में भी 14 होते हैं, जो कि ज़ाहिर है दुनिया में। हो सकता कुछ ऑफिशियली और भी होंगे, लेकिन जो ज़ाहिर है दुनिया में मशहूर है। और वो 2007 की जो है ना बनती है मिस पाकिस्तान, और ये मसीहा बॉन्ड 007। बॉन्ड 007 जो वर्ड लिया गया है वो बाइबल से लिया गया है, जो जेम्स बॉन्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है फिल्मों में। तो आपको मालूम है कि तो अल्लाह का मसीहा, मैं रियल जो है ना जायज़ जिनसी ताकत रखने वाला, और वो तो खैर शैतानी लोग। तो अब आप ज़रा गौर करें, मसीहा महदी महादेव का अक़्द होता है 15 सितंबर को रात के तकरीबन 8-9 बजे। और कैसे हो गया अक़्द सुनिए। वो उससे मैं पूछता हूँ क्या तुम किसी के निकाह में हो? वो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। मुमकिन है बच्ची का नाम जो लिया गया वो फादर नेम की बात होती। फिर उसके बाद
वो बात फिक्स हो जाती है और वो मुझे कबूल करती है, अपने दिल से कबूल करती है और लोगों को बताती है, बल्कि एक सिंदूर भी लगा लेती है मेरे नाम का, खुद लगाती है, मैं नहीं लगा रहा हूँ। मैंने तो कबूल कर लिया, कबूल कर लिया, पहले मैं कबूल कर लिया, मुझे मालूम है अल्लाह की तरफ से हो रहा है, मैंने उसको मान लिया बीवी। अब मैंने वो कहती है किसी और के साथ नहीं करना, मैं आई एम रेडी फॉर ऑल, जो भी अल्लाह ताला की तरफ से। मुझे एक चाहिए थी हसीना जो अल्लाह ताला मेरे लिए रखी हो, वो एक तजुर्बेकार, दुनिया की बुराइयों को देखते देखते खुद झेलते झेलते आ गई मसीहा मेरी महादेव के सामने, मिल गई मुझे। मिली भी तो इतनी महंगी, पैसा कौन देगा? अब सवाल उठता है पैसा कौन देगा? यही तो प्रोफेसी है, पैसा मेरे डिवोटीज देंगे। अरे बोलो शादी तुम करो, अय्याशी तुम करो, मेहदी अलैहिस्सलाम मसीहा, तुम और पद्मावती दोनों मिल जाओ अवतार, हाँ, महली सरकारी और शिव भगवान मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान, जिसकी उम्र जो है ना 48 चल रही है और जो 24 मार्च 1973 की पैदाइश है। लेकिन मैं दिखने में तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी दिख रहा हूँ, आजकल के नौजवान जो 15-20-25 साल से भी हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा मेरी ताकत है माशाल्लाह से, कुदरती, जेनेटिकली, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ और दाऊद अलैहिस्सलाम के जो है ना 700 तो लौंडियाँ रही हैं और 100 बीवियाँ भी रही हैं माशाल्लाह से, तो ये कुदरती जेनेटिक आ रहा है। और अल्लाह ताला ने बाकायदा मेरे जिस्म का साइज़ भी शिवलिंग की शक्ल में पहले से बना के रखा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी टर्न, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मजबूती के साथ, समझे ना। और जो दूसरे होते हैं बेचारे बड़े केले की तरह यूं 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 ऐसे ऐसे, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रांग, बिल्कुल जितनी ज़रूरत मर्द को है, सारे जहाँ के मर्दों को मिलाने के बाद जो रबड़ी बनी उसका एवरेज साइज से मसीहा मेहदी महादेव को पेश किया गया। मेरी हाइट 5'10" जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और वेट इस वक्त 84 kgs। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़रा गौर करें, ये वीडियो ख़ास तौर से पूरा देखिए, पूरा देखते जाइए, बहुत ज़रूरी है। पद्मावती अवतार की एंट्री होती है और फिर अपरिचित यानी वो सारे कैरेक्टर्स, कभी राउडी, कभी पागल, कभी ये, कभी वो, कभी ये, कभी रोमांटिक, कभी मर्द, जहाँ मर्द तो कभी फाइटर, तो कभी ऐसा। मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन कहा गया है कुरान हदीस में मसीहा मेहदी महादेव को। बाइबल में मोस्ट इंटेलिजेंट रेवलेशन चैप्टर नंबर 13 में कहा गया है, चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 18 में, जो अक्लमंद होगा वो पहचानेगा कौन है 666, वो एक इंसान का नाम। तो मसीह दज्जाल को मैंने पहचाना, तो वहाँ पर भी वाइज पर्सन कहा गया। कुरान में अजीज़ुल हकीम कहा गया है। और इसी को त्रिनेत्र, तीसरी आंख वाला मसीहा मेहदी महादेव शिव भगवान कहा गया है। त्रिशूल, या त्रिशूल रखने वाला, यानी पावर ऑफ सेवियर, डिस्ट्रॉयर एंड पीस क्रिएटर इन वन हैंड। और डमरू मतलब ये नाटक, हमारा एक नाटक। अब ये हमारा नाटक, मेरा मैरिज का नाटक दुनिया देख रही है। डिंग 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 डिंग। आज मेरे बाप की शादी है, मुझ में बच्चे गाए नाचे, देवी देवता खुश, समझ रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, एक आता है नौजवान खूबसूरत गबरू जवान, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम आता है। बाल ओरिजिनल है, टेंशन मत लो यार, कोई विग विग नहीं लगाया, अभी करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा अच्छे से आप लगा सकते हैं, वो भी मेरे बच्चों के बाल लेके लगा सकते हैं और बड़ा भरपूर करने के लिए, लेकिन अभी तो पूरे ओरिजिनल है, टेंशन ना ले। मैंने कोई मेकअप वेकअप लगा के नहीं बैठता हूँ, लेकिन मेरी पद्मावती, मेरी बीवी मेकअप करते रहती है। हाँ, अरे हसीना जाने मन, तुम्हें मेकअप की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, करो, क्योंकि तुम अट्रैक्ट करोगी शयातीन को, लाके सौ को जमा करके आखिरी में सबका शिकार मेरे ज़रिए करवा दोगी। यही तुम्हारा रोल है। करो 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 करो, क्योंकि जब पता चल गया कि पूरे के पूरे बदकार, जिनाकार, नंगे लोगों को देखने वाले जाहिल है, अब उनको बुलाने के लिए तो करना, सबको एक होप, एक उम्मीद, उसके बाद भगवान शिव आके धन ट्रैप। तो यू आर परफेक्ट अवतार पद्मावती माशाल्लाह, एज पर माई नॉलेज एंड माई इंस्पिरेशन, ओके। और आप एक एविल की हंटर हो, एविल्स की हंटर हो इन डिस्गाइज ऑफ महली सरकारी, ओके,
तो देखिए, कुछ लोगों ने स्ट्रीम यार्ड जब सेकेंड टाइम हुआ तो किसी ने कहा ज़ैनब बिन जहश के बारे में, खुद ही कहा। इमीडिएटली कल का मैं चेक किया, री इनकारनेशन हो गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसे लिबास में देखा जैसे कि एक लड़की स्विमिंग पूल में नहा के निकल के आती है, उस अंदाज में अल्लाह के नबी ने उनको देखा था। तो ये री इनकारनेशन पर्सनैलिटी जो मतलब वैसा ही रोल उनका अल्लाह ताला ने दिया है पद्मावती अवतार को कि वो उनकी भी ऐसी हो। अल्लाह ताला के शान देखिए, जिनको उम्मुल मोमिनीन बना दिया गया है वो माँ हो गई है दुनिया की, और वो माँ की इज़्ज़त करना सुपर फ़र्ज़ है। तो लिहाजा वो जो वाक़या था उनका मतलब वैसा एक सीन ज़िंदगी का इनके साथ होता है। और ये पद्मावती गॉडेस जो कि इस वक्त अब उम्मुल मोमिनीन हो चुकी हैं और आ गए हैं, एंट्री उनकी हो गई है लाइफ में, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के सारे फिल्म स्टार्स, फीमेल्स, मेल्स, हालांकि उन्होंने कोई बहुत बड़ा पीजन नहीं जीता, कोई मिस यूनिवर्स नहीं बन गई, लेकिन अब रियल मिस यूनिवर्स मिस ब्यूटी यही है वर्ल्ड में। और दुनिया के सारे मामले अल्लाह ज़ाहिर करेगा, सारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग, सारे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, सब लोग हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह, और हम लोग उन्हीं में तबलीग करेंगे मिलकर। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे ये ओरिजिनल बच्चे हैं, यानी इनका ये जो मेरे बच्चे पैदा हुए हैं पूरे, ये मेरे ही नुतफ़े से पैदा हुए हैं, सर्टिफाइड हैं। जो बच्चे हैं 14 बच्चों का जो जिक्र आता है, ये पूरे सर्टिफाइड बच्चे हैं मेरे अपने, मेरे बीवियों के आए सो नहीं। अब जैसा कि महलीज की बेटी को मैंने कबूल किया है, बाप का नाम उन्हीं के वालिद का नाम रहेगा, क्योंकि मैं बाप का नाम नहीं दे सकता, अल्लाह का फरमान है कि मैं हराम काम नहीं कर सकता, लिहाजा बाप कर तो ही रहेगा, लेकिन किफ़ालत के तौर पे माशाल्लाह से तो वो भी मेरी बेटी हो जाती है। तो ऐसा देखा जाए तो मेरे बच्चे और भी हो जाते हैं, समझे। अब जैसे दुर्गा गॉडेस दुर्गा के भी 3 बच्चे, हम 4 बच्चे रहे तो वो 4 हो जाते हैं। फिर दूसरे गॉडेस गंगा के भी एक बेटा रहा है, भीष्म अवतार, जो कि इस वक्त वो भी 22 ईयर्स का है, और वो भी जो है ना बेटा हो जाता है। तो वैसा अगर लगा लें तो मेरे बच्चे जो है ना 4, 5, 6, तकरीबन 20 से ज़्यादा ही हो जाते हैं और होते हैं, रिश्ता है वो, कभी भी वो मतलब हमारा हराम है, मेरे बच्चों से उनका कभी अख्द नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। तो पद्मावती अवतार आ गई आ गई आ गई। उससे पहले एक दिन पहले स्ट्रीम यार्ड पर मैं यास्मीन से और सलीम अहमद से करता हूँ, वहाँ मैं पुकारता हूँ, कहाँ है महलीज महलीज महलीज, और मैं नहीं जानता था कि मैं पद्मावती अवतार को पुकार रहा हूँ, और वो भी नहीं जानती थी कि पद्मावती अवतार है, अल्लाह चला रहा है, हमको उनको रिमोट कंट्रोल से चला रहा है, बैकग्राउंड में कुछ नज़र नहीं आता, ऊपर से चला रहा है, जैसे पर्दे पर फिल्म चल रही है लेकिन बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता है, करने वाले कोई और होते हैं। वैसे हम नटराज फैमिली अब देखिए आती है, और उसने कबूल किया तो अख्त कैसे होता है बताता हूँ, इस्लामी अख्त क्या है बताता हूँ मैं आपको। लड़की और लड़का ठहर जाए, 2 शख्सियत आपस में ठहर जाए, भले नाम भी ना मालूम हो, अगर भले नाम भी दोनों का ना मालूम हो अगर, क्योंकि नाम सब अल्लाह को मालूम होता है पहले से, उसके फरिश्तों के पास रिकॉर्ड होता है। एक लड़का एक औरत ठहर जाए, एक लड़की ठहर जाए, समझ रहे हैं, एक लड़की एक लड़का ठहर जाए, और दोनों आपस में कबूलियत कर लेते हैं और मान लेते हैं, और उसके गवाह 2 मुसलमान कम से कम ईमान वाले हो जाते हैं, भले वो अपना नाम ना लिखाएं, भले अपने मुंह से कुछ ना कहें, खाली देखते रहें सुनते रहें, खाली देखते रहें और सुनते रहें, ना बीच में कोई दुआ पढ़े, ना कोई दुरूद पढ़े, ना कोई सलाम, खामोश बैठ के देखते रहें। 2 गवाह कि एक लड़का है कबूल कर रहा है, एक लड़की कबूल कर रही है, महर फिक्स हो रहा है, उधारी में महर मैं दे देता हूँ, उसको उधारी बोल दिया हो गई बात, वो दूंगा, वो कबूल कर लेती है और चीखती है और बोलती है, और ख़ुद ही वो लड़की उन सबके सामने, मैं आया हूँ सारे अहले किताबियों के लिए, तो जो पुरानी शरीयत के मुताबिक देखे तो सिंदूर अगर कोई लड़की अपने मांग में भर लेती है, लाल लगा लेती है उसका नाम लेकर अपने शोहर का, तो मंदिर क्या है, मालिक तो हर जगह, मंदिर में जाके करना अलग बात है, छोड़िए, समझे। सिंदूर अगर वो लगा लेती है अल्लाह को, यानी ओम को हाजिर नाजिर जानते हुए, और उसके गवाह हो जाते हैं उसका नाम लेकर, तो वो बीवी हो जाती है।
ज़रा बीवी हो गई, उसने खुद कबूल किया, 2 गवाह नहीं, 4 गवाह नहीं, सारी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग गवाह मौजूद हैं, जिसमें बिलीवर्स भी हैं, अनबिलीवर्स भी हैं। और मैं कबूल कर लेता हूँ कि मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह। और महर की जब मैं दूसरे दिन, मैं 16 तारीख को जब मैं गूगल पे देखता हूँ कि कैनेडियन डॉलर का आखिर रेट क्या चल रहा है, तो रेट आता है 58.07। ज़रा गौर करिए, 58 का टोटल होता है 13, 5 प्लस 8 कितने हो गए, 13 पॉइंट, यानी 13 एक तरफ, 0.07 आता है। मैं इमीडिएट उसका फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि करेंसी का रेट अप एंड डाउन होता है। और फर्स्ट टाइम मैं देखता हूँ और मुझे 07 ही नज़र आता है, 58.07। उसके बाद फिर मैं 1 घंटे के बाद देखता हूँ तो कुछ 8 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन ये कैसा है कि 58.07 आता है। ज़रा गौर करें, मैनेज माई लव, माई स्वीट डार्लिंग, माई वाइफ, तुम्हारा चेहरा देखकर मैंने एक मानो में अल्लाह के बड़े निशान को देखा है, गोया कि अल्लाह को देख लिया है, उसका निशान। अल्लाहू अकबर, क्या चमत्कार है परवरदिगार का। तो आप थी वो पद्मावती, ढूंढना बहुत पड़ा मुझे, बहुत ढूंढना पड़ा, स्वीट माई लव, मेरी ब्यूटी क्वीन, मेरी लैला, मेरी मोहब्बत जायज़। देखिए, जो भी मैं कह रहा हूँ मेरी जायज़ बीवी को कह रहा हूँ, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब कोई बीवी मेरे अक़द में नहीं थी तो उसको मैं अलग अंदाज से बात करता था, जैसे अल्लाह की जान, अल्लाह की डार्लिंग, अल्लाह, क्योंकि मैं अल्लाह की डार्लिंग हूँ, यानी मौदूद, मोहम्मद, मौदूद, MOWDOOD, मोहम्मद MOHAMMAD, अहमद AIHMAD, खान मतलब शहजादा, इसराइल, मौदूद मतलब मसीहा, मोस्ट बिलवर्ड ऑफ अल्लाह, डार्लिंग ऑफ अल्लाह। अहमद मीन्स फार खलीद, द एडवर्टाइजर, द एडवोकेट ऑफ अल्लाह, द मोस्ट एडवर्टाइजर ऑफ अल्लाह, बहुत ज़्यादा अल्लाह की हमद करने वाला। ये चारों, और मोहम्मद पहला नाम मेरा होगा, ये लिखा हुआ है, तो मेरे चारों नाम किताब से सर्टिफाइड है। इसके अगर नाम की मीनिंग आप देखें तो मोहम्मद, मसीह, ईसा, मोहम्मद, मसीह, ईसा, इसराइल, समझ रहे हैं आप, जो कि इसराइल मेरा तौरात में आता है नाम। मुझे बब्बर शेर कहा गया है, मुझे क्या कहा गया है, बब्बर शेर। जो बब्बर शेर होता है वो क्लीन शेव होता है, लेकिन बाल उसके बड़े होने से ऐसा लगता है कि मुंह भरा हुआ है, हालांकि मुंह पे बाल नहीं होते बब्बर शेर के, आप उसको ऐसा करके देख लें। तो अल्लाह अकबर, समझे मेरी महबूबा, महबूबा ओ महबूबा, ओ मेरी महबूबा, तू जल्दी से आ, अल्लाह की मर्जी, तेरा वेंकटेश्वरा। ओ मेरी महबूबा, महबूबा ओ महबूबा, तू जल्दी से मेरी जाना, मैं तेरा वेंकटेश्वरा। पर देख तू जो फ्लाइट पकड़ के आ जाएगी, पर देख तू जो फ्लाइट पकड़ के आ जाएगी, इंशाअल्लाह हमारी सुहाग रात इस्लामिक हो जाएगी। ओ मेरी महबूबा, महबूबा ओ महबूबा, तुझे आना है ज़रूर, अल्लाह की मर्जी, तेरा वेंकटेश्वरा। ओ मेरी महबूबा, महबूबा ओ महबूबा, मेरी जान तू जल्दी से आ, अल्लाह की मर्जी, मैं वेंकटेश्वरा। देख तू जो फ्लाइट पकड़ के आ जाएगी, इंशाअल्लाह हमारी सुहागरात हो जाएगी, वलीमा हो जाएगा। ओ मेरी महबूबा, महबूबा ओ महबूबा, ज़रा जल्दी से तू आ, अल्लाह की मर्जी, तेरा वेंकटेश्वरा। आ गया आ गया आ गया। तेरे चेहरे से हो तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। एक बात बोलूं, जाने मन जाने बहार गुली गुलजार अल्लाह की मेरी जान, अब उस वक्त मेरी जान भी हो गई है, तो क्योंकि तू मेरी शरीक हयात हो गई, अल्लाह की प्यारी बंदी,
मुझे मालूम है तेरा पूरा बैकग्राउंड, सब कुछ, तजुर्बेकार, मर्द को पहचानने की फितरत, तूने कैसे कैसे बातें की है मेरी जान, अल्लाह की प्यारी बंदी। आई लव यू वेरी मच। क्योंकि तुमने, अब देखिए, निकाह को इतना आसान कर दो बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिना मुश्किल हो जाए, जिना मुश्किल हो जाए। और गवाह इतने आसान, बस दो गवाह ठहर गए औरत की तरफ से। एक है वली होना ज़रूरी है, बाप या भाई होना ज़रूरी है लड़की की तरफ से, अगर वो कंवारी है, या उसकी तरफ से दो गवाह वो खड़ा करे, समझे, वली। लेकिन एक शादीशुदा औरत पे, खुद मुख्तार औरत पे, जिसका पूरा ख़ानदान हट चुका है, पूरा ख़ानदान उसको जो है ना एक बदनाम ज़माना करार दिया है, ठीक है, और वो भी करती है ऐसी बातें, पूरी नंगी नंगी बातें सबकी जो है ना, पूरे उलमाउद्दीन की जो कर रहे हैं हरकत, नंगे होकर जो तस्वीरें जो जो कर रहे हैं, बहुत कुछ जो भी है अल्लाह ताला के फरिश्ते रिकॉर्ड कर चुके हैं माशाल्लाह से। वो औरत को अब लगाम लगाना था शिव भगवान को। अगर मैं उसको 1 लाख मेहर बनता तो क्या वो कंट्रोल में आती? अगर मैं उसको 1 करोड़ मेहर बनता तो क्या वो कंट्रोल में आती? अगर मैं उसको 2 करोड़ रुपए मेहर बनता तो क्या वो कंट्रोल में आती? अरे वो तो ऐसी बेलगाम बेलगाम आज़ाद घोड़ी की तरह नहीं, बब्बर शेरनी थी, आज़ाद बेलगाम बब्बर शेरनी, भाग रही है भाग रही है भाग रही है। अब उसको लगाम लगाएगा नरसिम्हा लॉयन मैन, पीछे भाग रहे हैं कुत्ते उसके, घोड़े, गधे। अब समझ गए होंगे आप कोडवर्ड, घोड़े का जिस्म कैसा होता है, कुत्ते का कैसा होता है, गधे का कैसा होता है, और बब्बर शेर का कैसा होता है, ढिंगी। और बब्बर शेरनी कैसी होती है? बब्बर शेरनी भाग रही है पीछे बब्बर शेर, एक साथ नहीं, बब्बर शेर अचानक आता है, क्यों हो जाती बब्बर शेर। देखिए बब्बर शेर को एक ऐसा वीक का निशान होता है, मुझे भी है, हाथों में मेरे जो वेजिना ऑफ द वुमन, यानी मैं लिंग, और ये खैर मैं आपके सारे जिस्मानी 72 निशानात और 92 भी हैं टोटल, और फिर सारे 1500 निशानात भी मैं बताऊंगा, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, बीवियाँ कितने बच्चे की थे, कब क्या होगा, सब कुछ लिखा है, एवरीथिंग ओके। तो बब्बर शेरनी आती है, बब्बर शेरनी पुकारती है, कहाँ है मेरा बब्बर शेर? और बब्बर शेर एंट्री मारता है, यहाँ है तेरा बब्बर शेर 007। हालांकि मुझे जो पुकार रही थी वो भी 007 थी, लेकिन फीमेल थी, और यहाँ पे भी 007 था लेकिन मेल था। उसके नाम में महलीज में 7, वो 07 हो गई, और मौदूद में भी 7, MOWDOOD, और मेरे पूरे नाम में मोहम्मद मौदूद अहमद खान में 25 लफ्ज़ हैं, जिसका टोटल मिलाए भी तो 7 होता है, 007, O07, द सेवियर, विष्णु, समझ रहे हैं आप, यानी सेवियर। अब ज़रा गौर करें आप, यही बात समझ रहे हैं? अल्लाह की प्यारी बंदी, ओ मेरी महबूबा, हमारा अख्त हो चुका हमारे जन्म से पहले अरवाह में। अब ज़रा गौर करें, मैंने अल्लाह से दुआ की है आपकी सेहत के लिए, मेरी सेहत के लिए, बड़ी उम्र के लिए, अल्लाह के लिए, ताकि आप हम जवान रहें, खुश रहें और अल्लाह का काम करें। आपको घर के हंडी चूल्हे झाड़ू बर्तन में नहीं, ना मेरे बच्चों को, लेकिन जो ज़रूरत है थोड़ा थोड़ा काम कभी कोई बांट ले, वो दैट इज़ डिफरेंट मैटर, ओके नो, मैं भी कर लेता हूँ। अल्लाह अकबर। आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बब्बर शेरनी चलेगी। मेरी शक्ति है तू मेरी शक्ति है मेरी जान। अल्लाह पाक की कसम है, मैं अल्लाह के नाम से ये शुरू कर रहा हूँ, तो अल्लाह के नाम से ही बोल रहा हूँ। और जब सर्टिफिकेशन मुझे हो गया अल्लाह की तरफ से, जब मैं फ़ोन पर देख रहा था तो पीकॉक ने आवाज़ की, जब मैं देख रहा था वेंकटेश्वरा 100%, तो वहाँ से अप्रूवल मुझे आ गया अल्लाह की तरफ से, मुझे अल्लाह ने ऐलान भी कर दिया। 18 तारीख को कन्फर्म हो गई बात कि यही पद्मावती अवतार है। अब ज़रा गौर करें आप, पद्मावती की एंट्री हो जाती है तो बच्चों का भी जिक्र है, इंशाल्लाह होंगे। अल्लाह अकबर। 2 बेटों का जिक्र है, हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह करीम 2 प्यारे प्यारे बेटों का जिक्र है, इंशाल्लाह होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह देगा और भी देगा, क्योंकि कुछ रोल बड़े होते हैं तो बच्चों के उनके नाम आते हैं, फिर और भी हो सकता है, और भी जिक्र हो, दूसरा ढूंढना पड़ेगा। पहले रोल फिर बोल, पहले रोल फिर बोल,
ओ मेरी महबूबा, ओ जाने मन जाने तमन्ना, अल्लाह की प्यारी बंदी, भगवान शिवा की जाने बहार, गुले गुलजार, तू अब हुई है जवान। जवानी का मतलब सिर्फ जिस्म से नहीं, 40 साल की एंट्री तुम्हारी अब हो रही है। 1982 की पैदाइश ना, अब हुई है जवान। कुड़ी हो गई है जवान, मिल गया मसीहा मेहदी जान। कुड़ी हो गई तू जवान, तेरा मसीहा मेहदी भी पहलवान। दुनिया में सबसे बड़े लोग आप देखते हैं, WWF का कोई पहलवान भी हो जाए 7 फीट 8 फीट का, और कोई बड़े से बड़ा पहलवान आ जाए 1000 फीट का, या कोई और आ जाए, कोई ऐसा मर्द, कोई वैसा मर्द, कोई 6 इंच का मर्द, या 6 फुट का मर्द, या 12 फुट का मर्द, या कुछ भी, बब्बर शेर की दहाड़ के सामने हाथी भी शुरू खप्स हो जाती है उसकी, रुक जाता है। वो बब्बर शेर, और बब्बर शेर नहीं, शेर बब्बर शेर नहीं, डेंजरस, वेरी डेंजरस। हाथी भी शर्मा जाता है उससे, निकल लो सीधे सीधे, पता नहीं शेर है, निकल लो। हाँ, तो अल्लाह, वही जो चेहरा देख रहा है ना, इसके अंदर सारे एक्टरों के अल्लाह ताला ने चेहरे को मिक्स करके ऐसे मेरा चेहरा बनाया है वर्ल्ड में। कभी हर किस्म के इसमें स्टाइल मिल जाते हैं। और मेरी जाने बहार, मेरे रियल जूही चावला, देखो हमारे डुप्लीकेट्स हैं। मैं जूही चावला को देखकर नहीं बोल रहा हूँ, पहले वो लोग रोल करेंगे, पहले शैतान का रोल, मसीह दज्जाल का रोल, पहले मसीह दज्जाल आएगा तब मसीहा आएगा। पहले जुर्म होगा तो पुलिस आएगी, पहले फितना फसाद होगा तो सफाई आएगी, पहले बीमारी आएगी तो फिर दवाई आएगी, पहले बीमार आएगा तो डॉक्टर आएगा। समझ रहे हैं बात? हाँ, उसी तरीके से ओ मेरी महबूबा। एक होता है, देखिए मुझे ज़रूरत पड़ने पे मैं जलील भी हुआ हूँ, अल्लाह के रास्ते में हुक्म था, ख्वाब से बताया गया था, रोज़े रख, खूब जने जलालत की, बदतमीजी की, पागल रोल करे तो ऐसा कि सामने वाले को यकीन हो जाए कि पागल ही तो है, तभी तो बोलते हैं एक्टर नंबर 1। और फिर रोल करे ऐसा कि यकीन हो जाए कि ये ख़तरनाक है भाई, पुलिस रौडी है तो पुलिस का भी रौडी है, क्योंकि जायज़ कभी हराम काम नहीं किया, पुलिस भी मुझसे मोहब्बत करती है और सब लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब पुलिस इनडिसिप्लिन हो जाती है तो जूते खाई मेरे से अलग बात है। तो लिहाजा ये वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, नोट फरमा लीजिए। महलीज, मेरी प्यारी प्यारी महलीज, पद्मावती अवतार, तुझे दिल में था तेरे कि तूने कुछ करना है मेरी प्यारी। तू इसलिए बोल रहा हूँ, सॉरी टू से, एक्चुअली जिससे ज़्यादा मोहब्बत करते हो उसको तो ज़्यादा अदब देना चाहिए आप, क्योंकि जिसे अल्लाह को भी तू कह देते हैं, अल्लाह से जब इंतहा हो जाती है मोहब्बत की तो तू निकल जाता है। लेकिन आप अली ही महलीज, मेरी प्यारी जान, आप यानी बड़े अदब के साथ, मेरी इज़्ज़त है आप, मेरी अल्लाह की निशानी है आप, मेरी प्यारी जानू, मेरी अल्लाह की प्यारी बंदी। दांतों में सान दिखाई दिया, एक मस्सा दिखाई दिया यहाँ पे, और वी का निशान, समझे ना? अपने शौहर को पहचानो, ये देखो वाइजिना ऑफ द वुमन, दैट इज़ योनी, दैट इज़ फीमेल पार्ट ऑफ वुमन, एंड मी माई सेल्फ मेल। इसके भी आपको मिल जाएंगे, मैं आपको भेजूंगा इंशाल्लाह। अब दुनिया शैतान हाथ मलते रह जाएंगे सब, इतना बड़ा पड़ाव मैंने डाला है। लोग कह रहे हैं, अब मुझे जब स्ट्रीम यार्ड पर दूसरे लोग बोले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि महर इतना बनो, इससे ज़्यादा नहीं, इतना होना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि भाई साहब वकील जाना चाहिए, उधर से उधर आना चाहिए, दोनों ठहरना चाहिए, बोलना चाहिए, तब गवाह तब होता है जाके। अब ऐसा होता है, 4 शरायत होते हैं। पहली बात तो लड़की के लड़के की कबूलियत, फिर लड़की का लड़के का वली मौजूद हो, सामने गवाह हो, फिर उसके बाद महर फिक्स किया जाए, फिर उसको जो है ना सारे लोगों में बताया जाए ये बात। ये तो हो गई ना, नहीं गवाह इसको नहीं बोलते, हाँ वो ऐसा स्निक के साइन करते हैं ना, उसको गवाह कहते हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो धोखे की वक्त जब किसी को बुलाया जाता है उस वक्त। हमारे गवाह तो अल्लाह उसके फरिश्ते हैं, इंसान है, इंसानों की आंखें, कैमरे रिकॉर्डर सब कुछ लगे हो कुदरती।
उधर से बोलती है मेरा शौहर, मैं आपको कबूल करना चाहती हूँ, मैं अपना माथे में सिंदूर लगाती हूँ। हालांकि उसने कबूल कर लिया, वो हो गया। सिंदूर लगाना तो खैर इस्लामी शरीयत में नहीं है, लेकिन वेदों पुराणों की शरीयत में है। वो वेदों पुराणों की के हिसाब से हो गया उसका, ठीक है। वो कबूल कर लेती है, मेरे होने वाले वो है, लेकिन हो गए ना, होने वाले थे नहीं, हो गए, तुमने कबूल कर लिया, तुमने सिंदूर लगा लिया एट लास्ट में। नहीं मैंने लगाया, अरे भाई फिल्मों में दिखाई नहीं देता, समझो फिल्मों में औरत क्या करती है, खुद अपने हाथ से सिंदूर लगा लेती है, शौहर उधर रहता है सामने, वो लगाना चाहता है लेकिन वो खुद लगा लेती है, मतलब एक निशान कि मैं हो गई तेरी। अल्लाह गवाह, इस प्यार का गवाह खुदा, खुदा गवाह, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह। जाने बहार दुल्हे गुलजार मेरी जान अल्लाह की, मैं हूँ वो जहां मर्द, मिस्टर यूनिवर्स, और आप हो गई हैं मिस्टर मिसेस यूनिवर्स। एक वो जो होती ना तजुर्बेकार औरत होती है, लड़की होती है, जिसको लोग फाहिशा इस्तेमाल करके मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस पाकिस्तान वगैरह बनाते हैं, लेकिन आप तो मुकम्मिल हो, एक माँ भी हो, और माशाल्लाह से दहेज में अल्लाह ताला ने हमें इतने बच्चे दिए हैं जो हमारे अपने हैं, और दुनिया गवाह होती है कैसी लीला है अल्लाह की। अब पैसा कौन देगा? अब 60 करोड़ तकरीबन हो जाते, वो कौन देगा? मैं करता हूँ अहद, कुछ भी ना रखे कैश, बोलता हूँ कि मेरे को देगा कुबेरा। कुबेरा कौन? ट्रेजर, एक सिंबल है, सिंबॉलिक, वो उससे लूंगा खर्च। अब फेड़ेंगे कौन? मतलब खर्च किसी लेना, मतलब वो क्या है भी जाहिर होगा, कुबेरा एक्चुअली कोई शख्सियत है या लोगों से, मतलब एक ट्रेजर सिंबल है। अब देगा कौन? मेरे डिवोटीज देंगे। कौन देंगे? मेरे क्रिश्चियंस देंगे, मेरे मुस्लिम्स देंगे, मेरे ईसाई देंगे, मेरे यहूदी देंगे, मेरे हिंदूज देंगे, पूरा हिंदुस्तान के लोग को देना पड़ेगा। भगवान शिवा को देंगे तो बदले में उनको क्या मिलेगा? अरे तुम करते हो शादी भगवान वेंकटेश्वरा, तुम अपनी पत्नी को पद्मावती को मेहरबंद देते हो, किसके बाप का इजारा है मेहरबंदी है? 60 करोड़ रुपए कहां से दोगे? फोन तक के उस वक्त सही नहीं था, कहां से दोगे? मैं दूंगा, तुम दोगे, मेरे भक्त देंगे। जो मेरा भक्त देगा बदले में क्या मिलेगा? दुआ मिलेगी। 10,000 देगा, 10 लाख भी मिलेंगे या 1 लाख मिलेंगे, अब वो देते रहना पड़ेगा तुम लोग सबको। तो ये प्रोफेसी एक लीला है। दूसरे लोग बोले हम इतने देंगे उतने देंगे, अरे देंगे, कितने देंगे? हाँ, कितना देना चाहते हो? तुम बोलेंगे हम 1 करोड़ देना चाहते हो। भाई तुम 1 करोड़ दे, जब देने पर आओगे ना, तो तुम ये सोचोगे कि 1 करोड़ में तो मैं कोई बहुत ज़्यादा, कोई अफगानी लड़की, कोई कश्मीरी लड़की को मैं दे दूं तो उससे जवान लड़की से अर्थ हो सकता है, मैं महलीज को क्यों दूं? तुम महलीज को गोश्त, हड्डी, चमड़ा, वॉट एवर तुमने जो समझा है, तुम नहीं जानते वो कौन है। वो एक ओहदा है, वो एक आयत है, वो एक अल्लाह की निशानी है मेरे साथ, उसकी कदर मेरे पास है। वो एक ऐसा हीरा है जो सिर्फ हीरा जौहरी जानता है, क्योंकि वो मेरी पहले से बीवी है। संसार में आके ना घूम गई थी इधर उधर, मिल गई। हाँ, मिली तो कब? 15 सितंबर 2021 को रात के 7-8 बजे के बाद या 7-8 बजे के दौरान मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए आज मेरे सनम, मेरे धरती पर नहीं है कदम, मिल गए। गाओ महबूबा मेरी, ओ मेरी महबूबा। ये देखो, मुझे एक्चुअली गाना बजाना आता नहीं है, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, सारे फिल्म इंडस्ट्री को गाने बजाने को रेडी किया। मैं से उस पर मूवमेंट वगैरह दे देता हूँ कभी। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट मर्द हूँ। आपको मैंने इतना बड़ा आपका डाउट क्लियर किया है कि अल्लाह ताला के कुदरती एक्सरसाइज में कैसा रहता है मर्द। और ऊपर से ये सलामी तो रोज़ होते रहती है ना, चलते फिरते इधर उधर सलामी होते रहती है, तो उसमें एक्सरसाइज में रहती है चीज़। अल्लाह के औजार एक्सरसाइज में रहते हैं। जैसा कि कोई, अगर आपने एक बताया ना, जैसा कि हाथ आप 1 साल तक काम नहीं कर रहे हैं तो कैसा होगा, काम नहीं करेगा। हाथ अगर हिलते रहता है तो
ब्लड सर्कुलेशन रहता है और हिलता है, स्ट्रांग रहता है, लेकिन उसके ऊपर कोई चीज़ को घसा नहीं जा रहा है, कपड़ा या उसके ऊपर जो है कोई हाथ नहीं घसा जा रहा है, या कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और क़ुदरती तौर पे हो जा रहा है अल्लाह से डर की वजह से, क्योंकि नमाज़ें पढ़ना पड़ता है, रोज़े रखना पड़ता है, ज़िना से बचना पड़ता है, तो फिर वो तो सेहतमंद ही रहेगा ना। हालांकि कुछ मामले ज़िंदगी में जब हम जवानी में एंट्री ले रहे थे, कुछ शैतान ने मुझे गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे बचा कर उनसे फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 9 बार अख्त कराए और इतने बच्चों की लाइन लगा दिया, एक सर्टिफाइड मर्द बना दिया। कभी कोई इलाज वगैरह की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी माशाल्लाह से, नेचुरल अल्लाह की तरफ से, और ना कभी पड़ेगी इंशाल्लाह। हाँ, ग़िज़ा तो अच्छी खानी पड़ती है, लेकिन जब बीवी साथ होती है तो ज़्यादा ग़िज़ा अच्छी खानी पड़ती है, ताकि एक दिन में 10 बार, एक दिन में 5 बार, एक दिन में 10 बार, 5 बार हम फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकें। फिज़िकल एक्सरसाइज कोड वर्ड में बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है तुम पर फहश कलाम हमने हराम कर दिया है, तो बात पर्दे में होना चाहिए, लेकिन बात होनी भी चाहिए ना। अब महरीज ने कहा, मेरी अहलिया ने, मेरी जान बहार गुले गुलजार ने, कि आप मैं अल्लाह में से शादी कर रही हूँ कि आपसे कर रही हूँ? आह, हो जाने बहार, तुम मुझसे शादी करो, मैं अल्लाह की निशानी और तुम भी अल्लाह की निशानी हो। तुम दुनिया को गवाह बना रही हो कि तुम्हारा मर्द कैसा है, उसका कैरेक्टर देखो, उसके बच्चे देखो, उसका बात करने का तरीका देखो, उसको देखो। बोलता बहुत हूँ मैं, बोलते हैं बोलता बहुत हूँ, क्योंकि ये भी मेरी इबादत है। हर लफ्ज़ पे 10 नेकियां लिखी जाती हैं। बोलता जो हूँ वो सच्ची बात बोलता हूँ, क्योंकि मुंह से मेरे तलवारें चलेगी लिखा हुआ है बाइबल में, आग निकलेगी लिखा हुआ है। तो सबकी चलती है, हाँ सबकी चलती है। सबके साथ 1500 निशानात होते हैं क्या? सबके मामले ऐसे होते हैं क्या? ओपन दुनिया में, अरे कैसा तमाशा, 14 बच्चों का बाप बैठ के, जवान मर्द जहाँ मर्द बैठ के ओपन शादी कर रहा है, ये कहीं मतलब तू कहीं वो कहीं, बीच में क्या, और ये क्या है? अल्लाह अकबर। नोट करो मेरी महबूबा, मेरी जान बहार गुले गुलजार, नाना करते आखिर प्यार मसीहा से कर बैठे, करते थे इनकार हो गया इकरार, अल्लाहु अकबर कह बैठे नाना करके। मेरी जान, तुम और मैं उतरे हैं ऊपर से, रूह उतरी, जिस्म अपनाई, जिस्म के अंदर कैद हैं, एक सॉफ्टवेयर हैं आप, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। रूह अलग, नफ्स अलग, जान अलग, समझ रहे हैं आप? तो जान तो बच्चे में होती है, रूह चौथे महीने में फूकी जाती है। बच्चे जान रहने से वो हरकतें करते हैं नहीं, उसके अंदर पूरी जान अलग चीज़ है। अल्लाहु अकबर। मेरे वीडियोस देखने के लिए कंटिन्यू 2 साल लग जाते हैं लोगों को। आप मुझे सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, ओ मेरी महबूबा। अब आप बोलेंगे सपोज आप किसी के निकाह में अभी भी है, सपोज जो आपने कहा नहीं है, यहां सब कुछ नहीं होता। अगर सपोज है भी, तो वो शख्स आता है, मुझ पर ईमान लाएगा कि मैं मसीहा मेहदी महादेव हूं? नहीं लाएगा ना। तो उसके लिए वो निकाह फासख हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और आप ईमान ला ली हो तो अब भी मेरी बीवी बन गई, मियाँ बीवी राजी, तैयार है मैं खाजी। तो वक्त की जो हुकूमत होती है, इमाम होता है, उसे अख्तियार होता है कि वो उसका वली बन जाए शरीयत इस्लाम के मुताबिक। तो वो वक्त डिक्टेटर, इमाम, पुलिस, सब कुछ मैं हूँ। मैं खुद उसकी अख्त मेरे से कर रहा हूँ, मेरा गवाह अल्लाह है। कुरान में अल्लाह फरमाता है हम रसूल के लिए गवाह काफ़ी हैं, अल्लाह और उसके रसूल के लिए गवाह काफ़ी हैं। इसके बावजूद भी आपकी तरफ से जो लोगों को आप लाए, उनको चाहिए था मुंह बंद करके खामोश ठहरते भी ना, सुनते। अगर उनके कान हैं, आँख हैं, सुन रहे हैं, तो भी वो गवाह हो रहे हैं। उनका ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो इनकार करने को, इकरार करने को नहीं आए हैं। वो मियाँ बीवी के बातों के, औरत मर्द की गवाही, आपसी रजामंदी के गवाह हो रहे हैं। खामोश सुन रहे हैं और 2 लड़का लड़की बात कर रहे हैं तो भी गवाह हो गए, हो गया अख्त। इतना इजी अख्त हो गया। अब दुनिया के लोग बोलेंगे नहीं वो एम्बेसी में जाकर वो लिखना पड़ेगा, वो सब सेकेंडरी बात है। अगर ईमान तुझको है, तेरा सच्चा कैरेक्टर है, तेरी कोई हैसियत है, कैरेक्टर है तेरा, तू हड्डी चमड़ा
जिस्म गोश्त नहीं सिर्फ कोई अहदा है, अवतार है, तो तू गवाही देती है, दुनिया गवाही देती है। मैं भी वैसा ही हूँ तो फिर मेरी गवाही भी चलती है, झूठ नहीं बोलता। कबूल किया ना, सिंदूर लगाया कि नहीं पुरानी किताब की शरीयत से अपने मेरे नाम का, हो गया वक्त। उधर तू लगा रही है, गोया कि मैं लगा रहा हूं यहां से, ये तो हिंदुओं की शरीयत से। लेकिन उससे पहले तू कबूल करती है कि मैं चाहती हूं रजा। अरे वो क्या करेगा खाजी मियाँ बीवी राजी, तूने इतना कहा कबूल, तूने इतना कहा। जब मैं कह रहा हूं मेरी प्यारी बीवी जाने बहार गुले गुलजार, तो खामोश हो जाती है। कबूल 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 कबूल, गवाह दुनिया हो गई। अल्लाह की कसम, अब तुम पर कोई भी दुनिया का मर्द मेरे अलावा जिनसे ताल्लुकात के लिए, ओहदे के लिए हराम हो चुका है। तुम हो गई उम्मुल मोमिनीन, कसम है उस ज़ात पाक अल्लाह की। अब तुम उसके बाद बोलो कि मैं नहीं हूं, बोले तो तुम कितनों को छुटलाओगी? तुम्हारे अल्फाज क्या थे, क्या कैरेक्टर था आपका? आप बयान दे रही हैं दुनिया के सामने। अच्छा, अब उसको लीगलाइज कर रहे हैं। हाँ, लीगलाइज पेपर पे लाना है, उसी बात को पेपर पे कैसे लाना है, दैट इज सेकेंडरी। ओके, आपकी बेटी, मेरे बच्चे सब अब भाई बहन हो चुके हैं। अब कंजप्शन ऑफ द निकाह, ये अल्लाह की मर्जी क्या है, नेक्स्ट सीन अल्लाह ताला करवाएगा, क्योंकि मैं यहाँ तक प्रोफेसी देखा हूँ, उसके बाद फिर मैं चेक करके बोलूँगा इंशाल्लाह। वो भी अल्लाह ताला का, मुझे देखिए कंजप्शन ऑफ निकाह भी लिखा है किताब में, क्योंकि बच्चे दो तो कंजप्शन ऑफ निकाह के बाद ही होंगे ना, यानी जिस्मानी जिनसे ताल्लुकात होंगे तो ही होंगे। अब कोई कंकर पत्थर के सामने जाकर हीरा पड़ जाए तो उसके पास कोई वैल्यू नहीं। तुम मेरी हो, मेरी थी, मेरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ता बड़ा कठिन था। ये जो तुमने तजुर्बा, जो सब कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे सब कुछ मालूम है क्या क्या तुमने किया होगा इस जिस्म को लेकर, जो एक दिन मरने के बाद मट्टी में जाकर इसमें से सड़ी बदबू आकर कीड़े इसको खाकर मट्टी मट्टी करने वाले हैं। उस जिस्म का क्या इस्तेमाल किया गया होगा, वो जिस्म भी अल्लाह का और तुम्हारी रूह भी अल्लाह की, सब कुछ अल्लाह का। मेरा भी वैसा ही, सबका, हर इंसान का ऐसे ही। उसके अंदर है रूह, जो असल तुम हो। एक सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर बात कर रहा है, इंटरेक्शन चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की तरह। ये जिस्म तूफानी है, और ऐसा जिस्म अल्लाह देने वाला है क़यामत के दिन, क़यामत के बाद हमेशा जन्नतों में, जो कभी बूढ़ा नहीं होगा। कभी वहाँ ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेकअप करने की मेरी महबूबा। हाँ, वहाँ पर तो अल्लाह होगा, हमेशा से ब्यूटी रहेगी, जवान होगी, कबरी जवान। अरे औरत को क्या मिलेगा, ये पूछते हैं ना ज़्यादातर लड़कियाँ, भाई औरत को क्या मिलेगा, वहाँ पर तो आपको हूरें मिलेगी। भाई हूरें मिलेंगी, लेना नहीं लेना हूरों की मेरी मर्जी की बात है। वो हीरो वहाँ पे पहली बात, हसद अल्लाह ताला इंसान की औरत की फितरत में से निकाल देगा। तो सॉफ्टवेयर के अंदर वो सेटिंग ऐसी कर देगा कि वो हसद नहीं करेगी, समझे। अब औरत को क्या मिलेगा, तो बनेगी पहले हूरों की सरदार। और हूर तो वाह क्या चीज होती है, उसकी सरदार मतलब जरा समझ लो क्वीन, प्रिंसेस। ओ जिस्म इतना नहीं रहेगा, बहुत बड़ा जिस्म रहेगा आपका भी मेरा भी। तो औरत को क्या मिलेगा, ऐसा मर्द जहां मिलेगा, ये मर्द जहां ऐसा मिलेगा मजबूत, औरत मांगे ताज ना तख्त, मांगे अपना हस्बैंड सख्त सख्त। अल्हम्दुलिल्लाह वो हस्बैंड जो हज़ार मर्दों से ज़्यादा, मर्द यानी हज़ार मर्दों के बराबर खुद एक होगा, तो वो औरत के लिए वो मर्द ही सब कुछ होगा। उसी में उसकी इतनी मस्ती, हज़ारों साल तक वो मस्ती, जो एक वक्त आती है ऑर्गज़म के वक्त, जो मर्द औरत में आती है, एक ऐसी खुशी, एक ऐसी मस्ती जो जन्नतों की सैर करवा देती है। वो हज़ारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल तक वो मस्ती में रहेगा इंसान जन्नतों में अपनी बीवी के साथ। अल्लाहु अकबर, मेरी बात समझ रहे हैं। तो औरत को क्या मिलेगा, ऐसा एक ही मर्द मिलेगा, मैं मसीहा मेहदी महादेव। वो तो आप तो पहले इतने जो बीवियां रखे हैं उनका क्या, वो भी रहेंगी।
आप भी रहोगे। वहाँ पर हसद, अरे हसद वहाँ नहीं चलता, वहाँ मौत को मौत आ जाती है, वहाँ हमेशा की ज़िंदगी होती है। वहाँ बैक्टीरिया, हसद, जलापा, बुराई, गंदगी सब नहीं होती, समझे ना। ओ मेरी महबूबा, महबूबा ओ महबूबा, तू जल्दी से मेरी जान आ, मैं तेरा मसीहा महादेव। मुझे गाना बजाना आता नहीं, लेकिन फिर भी सुनिए। ओ मेरी महबूबा, महबूबा ओ महबूबा, तू जल्दी से फ्लाइट पकड़ के आ, इंतजार कर रहा हूं मैं। देख तू जो फ्लाइट पकड़ के आ जाएगी, इंशाल्लाह हमारी जायज सुहागरात भी हो जाएगी। ओ मेरी महबूबा, महबूबा ओ महबूबा, ओ मेरी महबूबा, है कोई दुनिया में तेरे जैसा? अब इस वक्त लोगों में तो नहीं है, तू ही है इस वक्त। है कोई मेरे जैसा जहां मर्द असली मसीहा मेहदी महादेव? कोई नहीं, मैं ही। यूं तो करोड़ों लोग हैं, पत्थर, ग्रेनाइट, पहाड़, सब कुछ, लेकिन वो हीरा, नायाब हीरा मैं और तू। हम तुम एक कमरे में बंद हो और फरिश्ते आ जाएं और देवी देवता आ जाएं, यानी हमारी नई औलाद इंशाल्लाह वो जायज़ तरीके से। आपने कहा भाई मैं वैसी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ। अरे कैसी भी हो, ये भी कोई ऐसा वैसा नहीं, ये तो वो है, वो जो किसी के ख्वाबों में, जब बीवियां अपने शोहर के साथ बिस्तर पर होती हैं तो क्या कहती हैं मालूम? ओह जीसस, हे भगवान, आ या अल्लाह, समझे ना। तो जीसस कहती है, वो जीसस से आपका अख्त हुआ है मसीह मेहदी महादेव, जिसके मुंतजिर हैं 800 करोड़ लोग। अहले किताब खुद उसमें 400 करोड़ हैं, 180 करोड़ मुसलमान, 200 करोड़ ईसाई, 35 करोड़ बुद्ध मत के लोग और 90 करोड़ हिंदू। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, उस मसीहा महादेव से आपका अख्त हो रहा है, और आप भी कोई ऐसी वैसी नहीं निकली हैं पद्मावती अवतार। यूँ तो लड़कियां जो है बेबी डॉल्स खरीद देते हैं, यानी अपने जिनसी ख्वाहिशात पूरे करने के लिए चाइनीज़ जो है ना, उनको गर्ल मिल जाती है, बॉय मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ जिस्म होता है, वो कहदा एक एवरलास्टिंग डाइट ही नहीं होती। तो ये चीज़ें हराम हैं, ये चीज़ें जायज़ हैं। लिहाजा जो पड़ाव मैंने डाला है 58 करोड़ 0.7 लाख का, वादा ऐसे होगा। मेरी जो जगह दावतुल मिनलर्स की है, जो अल्लाह ताला ने बताई है, वो जगह टोटल जो पूरी यहाँ से मतलब जो भी निकलती है जुमला, वो जो कैलकुलेशन के हिसाब से, एक कैलकुलेशन के हिसाब से, ये वो मैं कुछ राज भी रख के बात कर रहा हूँ, 1,35,000 SFT जब होती है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी जगह जो बिकी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है 3,000 रुपये एकड़ से, वो शायद हैंगकॉक या बैंकॉक में हुई है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम इसकी जगह को 1,35,000 यानी 1,35,000 SFT को अगर हम स्क्वायर फीट को कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 18 लाख रुपए पर SFT होती है। लेकिन मैं उसको 1 करोड़ से नहीं बेचने वाला, 1.5 करोड़ से, 1.5 करोड़ पर स्क्वायर यार्ड हो जाती नहीं, मैं 2 करोड़ से पर स्क्वायर यार्ड मेरे भक्तों को दूंगा, सारी दुनिया से निकालूंगा, चूँकि 6,000 भक्त चाहिए मुझे इंशाल्लाह, और करोड़ों लोग भी आ जाएंगे। तो वो 2-2 करोड़ में मैं सिर्फ 1 स्क्वायर यार्ड जगह उनको दूंगा लीज पर, बदले में दुआ मिलेगी वहाँ पर, जो मैं लिखूँगा, जो मैं करूँगा। तो वो अगर 2 करोड़ जो इन्वेस्ट करेगा, उसको अगर अल्लाह के फजल करम से 10 करोड़ या 20 करोड़ मिल जाते हैं साल में, तो वो 2 करोड़ मुझे छोड़ देगा। और अगर वो 2 करोड़ उसको नहीं मिलते पैसा ज़्यादा, तो वो 2 करोड़ उसको वापस कर दिया जाएगा, उसके कुछ मतलब थोड़ा बहुत 2-4-5 लाख बढ़ के उसके साथ, जब तक तो वो पैसा पूरा मेरे पास रोटेशन में रहेगा। तो ऐसे भक्त मैं जमा करूँगा। अल्लाह ने मुझे इसको बताया था
कि वो सोना बताया था उगल रहा है मेरी ज़मीन में से, पड़े ऊपर से पड़ रहा है, ऊपर से आ रहा है। तो सोने की कीमत फिर अल्लाह ताला ने बढ़ा दी, 50,000 रुपये कर दी इंडिया में, INR 50,000 रुपये, तकरीबन कुछ $800 हो जाता है US डॉलर। तो 5 किलो सोना तुम्हें देना होगा 1 स्क्वायर यार्ड के लिए लोगों को। तो ये कलेक्शन हो जाएगा, तो उस हिसाब से 10-12 हज़ार करोड़ में निकालने का राइट रखता हूँ। देगा कौन? सारी दुनिया के ईसाई देंगे, यहूदी देंगे, हिंदू देंगे। कितना टाइम लगेगा? अरे भाई, खाने पीने रहने के लिए कितना चाहिए उतना तो मिलते रहेगा ना। खेती होती है इतनी बड़ी, तो क्या पूरा खेत एक दिन में खा जाते हैं? हाँ, इतनी बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, तो क्या पूरा फूड एक दिन में खा जाते हैं? थोड़ा थोड़ा आते रहेगा, थोड़ा आते रहेगा, बहुत आ भी जाएगा इंशाल्लाह। लिहाजा आपका महर आपने कबूल किया, मैंने दिया, उधारी में जायज़ है। तो मेरा अख्त ज़रूरी नहीं है कि कोई आके जो है ना, पहले मैंने औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, अल्लाह से मैंने दुआ कर लिया और फिर मैं कह दिया, फिर उसके बाद आ गया और बातचीत हो गई, फाइनलाइज हो गया। और उसके बाद नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, मुझे थोड़ा तो दो, मुझे ये दो। अभी ये सब बातें बात की बात है, कंडीशंस रख लेंगे बाद में, अच्छा जो सब कर लो, क्योंकि मैं वो चीज़ जानता था जो आप नहीं जानती थी। आप अब देखना अपने स्ट्रीम यार्ड फर्स्ट डे पर जाके 27 मिनट को चीख रही हैं आप क्राइस्ट को, 07 को कौन आ गए? जीसस आ गए 007, और मिनट हो रहा है 27। कौन चीख रही है? मिस पाकिस्तान 2007 चीख रही है। कौन चीख रही है? खुद 007 चीख रही है, फीमेल। कौन आ रहा है? 007 आ रहा है। क्या दे रहा है महर? दे रहा है एक तरफ 0.007, समझ रहे हैं, 58। तो ये सब क्या मामला है, ज़रा गौर करें। लिहाजा ओ मेरी महबूबा, महबूबा, ओ महबूबा, एक बात बताऊं, सच में ऐसा लग रहा है कि बस तुम्हें देखता रहूं, क्योंकि मैं अल्लाह को बहुत चाहता हूँ। तुम अल्लाह की निशानियाँ आए, तुम्हारी आँखों को देखो, तुम्हारे होठों को, तुम्हारे नाक को। वैसे तो पूरा जिस्म पर्दे में है चमड़ी से, लेकिन तुम चमड़ी हड्डी गोश्त नहीं हो, तुम वो हो जो हमेशा रहने वाली हो जन्नतों में मेरे साथ। तुम मेरी बीवी हो, तुम अल्लाह की निशानी हो। अरे इतना सब कुछ, क्या सब मुझे मालूम है, सब मुझे मालूम है। तुम्हारे गुनाह सब मिट जाते हैं बारिश में जैसे पिट गए। ये जिस्म जब जाएगा तो सब कुछ, लेकिन जब रूह बन के जब फिर नया जिस्म धारण होगा, उस वक्त की बात मैं देख रहा हूँ। अगर मुझे तुम्हारे बदले इस सरजमीन पर अल्लाह ताला आज की डेट में मेरे लिए 100 करोड़ हूरों को उतार दे, कितने 100 करोड़ हूरों को उतार दे, और पूछे बता मसीहा मेहदी महादेव मेरे तुझे क्या चाहिए, बोलूँगा अल्लाह ये हूरों को तो जन्नत में आप दे ही देंगे, मगर मुझे आप चाहिए, आपका नूर चाहिए, आपकी निशानी चाहिए, महलीज। अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव यू माई अल्लाह की जान। ये सच्चाई दुनिया देखेगी, अल्लाह देख रहा है। वो अल्लाह जो हमारे बादल छतरी बनाकर बारिश दिया, देखें उस दिन आप। वो अल्लाह जो कई रेन मिरेकल्स किया, वो अल्लाह जो मुझे औलादें दिया, वो अल्लाह पाक जो मुझे पाक साफ रखा इस जहाँ में, वो अल्लाह पाक जिसे ओम कहते हैं, एलोहिम कहते हैं, वो मेरा दोस्त, मैं उसका मेहदी, वो मेरा डायरेक्टर, वो हमारा डायरेक्टर। लिहाजा क्या चाहिए मेरी जान? आपने कहा मुझे क्या चाहिए, मेरे बच्चे का खर्चा हो जाए, मेरा खर्चा हो जाए, रहने के लिए बंदोबस्त हो जाए। नहीं मेरी जान, बहुत कुछ और चाहिए आपको। वो आपकी ज़रूरत नहीं, हो तो आपको जीने की ज़रूरत है। आपको हमेशा की जवानी, हमेशा की खूबसूरती, हमेशा की इज्जत, हमेशा की हुकूमत, हमेशा की खुशी चाहिए मेरी प्यारी जान। 1000 करोड़ 2000 करोड़, हाँ खुशी के लिए जिस्मानी मर्द तो चाहिए ना, और मर्द को भी चाहिए। आपने वो गाना सुना होगा, क्योंकि ये गाने बजाने की जो चीज़ हैं ये भी एक दुनिया की लैंग्वेज है, तो मैं उसकी कोई बात वो नहीं कर रहा हूँ। गाने बजाने, दिल को दिल, जिस्म को जिस्म, हर किसी को चाहिए दुनिया में एक दूसरे का मिलन। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। इस गाने को बड़े अच्छे अंदाज से भी फिल्माया जा सकता था, लेकिन शैतानी लोग नंगे होकर फिल्मा लिए, शैतान है।
आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। जरा महरिज मेरी अहलिया, मेरी जाने महार, जाने गुलजार, जाने बहार, गुले गुलजार, मेरी अल्लाह की प्यारी बंदी, तुम तुम हो हमेशा से जवान, हमेशा हमेशा जवान रहने वाली। ये जिस्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मुखातिब हो रहा हूँ सारे जहां इसका गवाह बने। अगर कोई माइक का ला कर ये कहता है आज की डेट में कि भाई शरीयत के मुताबिक ऐसा हुआ वैसा हुआ, समझ रहे हैं आप, नहीं है निकाह वगैरह, तो वो राइट नहीं है। उसने तो मुझे कुरान की हदीस शरीयत के मुताबिक मुझे रसूल अल्लाह का कबूल ही नहीं किया, तो उसके लिए वो मुझे ला के वो कुरान की आयत बता रहा, तो मेरे लिए वो ज़ीरो है, वो आदमी ज़ीरो है, क्योंकि उसने मुझे कबूल किया। मसीहा मेरी महादेव, कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा है, अति अल्लाह अति रसूल, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल हैं, यानी भेजे गए हुए हैं और आखिरी नबी हैं, और मैं भी आया हूँ तो फिर उन्हीं की शरीयत के मुताबिक। जब रसूल खुद गवाह है, रसूल अल्लाह खुद गवाह है, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि भाई रसूल को फॉलो करना, अल्लाह को फॉलो करना है, तो मैं जो बोल दिया हो गया फैसला। हुकूमत भी मैं, फैसला भी मैं, तुम्हारा वली भी मैं बना हूँ, दुनिया गवाह हो गई, अख्द हो गया है। अभी बताइए कितना आसान किया अल्लाह ताला ने। देखिए मैं इंशाअल्लाह, देखिए कोई गाली गलौज नहीं होगी कभी, ज़िंदगी में हराम है, और इंशाअल्लाह कभी कोई शक व शुबहात भी नहीं। सिर्फ आपको मैं हमेशा अगर कोई ऐसी बात देखे तो बोलूँगा, मेरी रानी जन्नत के सर्टिफिकेट, जन्नत में एंट्री पहले देखो क्या किया आपने, कैसे किया, ज़रा देखो, फरिश्ते रिकॉर्डिंग पर हैं। अपनी हरकत को रखो, मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहता हूँ, मेरे साथ आप नहीं रहती, फरिश्ते रहते हैं 100%, जो नज़र न आने वाले नूर के बने हैं। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसा अमल अपनी मजबूती को, अपनी जवानी को, अपनी खूबसूरती को कुत्ते बिल्लियों के सामने, गधों के सामने, घोड़ों के सामने, कचरे गंदे लोगों के सामने, होशियार, खबरदार। अल्लाह अकबर। ये डिटेल वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ मेरी जान, ये पूरे वीडियोस देखना, आपको मुखातिब कर रहा हूँ महलीज सरकारी मेरी जान, अल्लाह की प्यारी प्यारी बंदी, मेरी पद्मावती अवतार। अख्द तो हो गया, अब अल्लाह ताला इसको और पूरा करेगा। मान न मान, हम एक दूसरे के मेहमान, मेहमान नहीं, अब तो शरीक हयात हो गई आप मेरी। और मुझे मालूम है कुछ लोग सताते थे मैसेज करके कि भाई हमसे करो, ये करो, अपना चेहरा नहीं बताते थे, कोई लड़का कोई ऐसे। अब वो उसमें से कुछ जेन्युइन लड़कियां मुझे मैसेजेस कर रही हैं कि आपने, मैं जब आपका वीडियो, मेरा वीडियो कई लोगों को मैंने शेयर किया है, तो वो लोग भी देख रहे होंगे अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग जगह से, तो वो बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी प्यारी बीवी मेरे पास आ गई, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, समझ रहे हैं, मेरी पद्मावती मेरे पास आ गई। कल की अवतार की लिखा है पद्मावती और रमावती, रमावती भी कहा गया, रमापति, पद्मापति, वो बाकायदा पूरी प्रोफेसी है। लेकिन जो भी है, इस वक्त पद्मावती की एंट्री हो गई है। और अगर फिर कोई अवतार ऐसी है जिसकी एंट्री बाकी हो, तो मैं बोलूँगा भाई पद्मावती से जाके पूछो। पद्मावती अगर अप्रूवल देती है तो आओ मेरे पास, अब टाइम नहीं रहेगा, मेरे को बस जो चीज़ चाहिए था मिल गई, पद्मावती मेरे को मिल गई। आपको, क्योंकि हर औरत को एक डर होता है कि फिर ये और भी करेगा, ये और भी करेगा, ये मर्द तो है, इसका जो है ना, मतलब ये फुल प्रैक्टिस में प्रैक्टिसिंग मर्द है, बच्चों का बाप है, और भी करेगा और भी करेगा, कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए, कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं बोर ना हो जाए। नहीं नहीं मेरी प्यारी जान, अगर तुम इतनी बूढ़ी बूढ़ी ऐसी भी हो जाओगी, नहीं बिल्कुल सुकड़ कर, तब भी तुम वही पद्मावती हो, मैं तुम्हें वही आंख से देखना का हक रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कितनी जवान रहने वाली हो। यहाँ पे तो खाली ढोंग है, दिखावा है, धोखा है। उसी तरीके से पद्मावती गॉडेस, आपका जो डर है उस डर को निकाल दो। मैं इस वक्त अब किसी के, आपको मालूम है मैं एक फ्लर्ट, मैं एक नापाक शख्स नहीं हूँ। मेरे भी 7 बेटियाँ अल्लाह ताला ने दिया, सारी बेटियों को मैंने इलाही नाम रखा। देखिए मेरी पहली बेटी अनम, जिसका नाम मैंने रखा है इल्म इलाही। मेरे अख्त में जो 2 बीवियां हैं जो दूर है, जो सती का अवतार है, नजम फातिमा, कनाडा में है, इलीगल मैरिज में किसी के साथ, मेरी बेटी उसके पास है, मगर है मेरी बीवी एक्चुअल देखा गया तो सती सीता अवतार है। वो सीन कर रही है रावण का जो लेके जाना सीताहरण, वो सीन पर है वो।
एक और बीवी है महाकाली शब आना, यानी रात वाली चीज़, जिसके पास मेरा बत्तू का अवतार बेटा है, वो नंगे नाश पर है, वो भी जिंदा है। 6 बीवियाँ पूरे जिंदा है, लेकिन उनके रोल अलग अलग हैं, तलाक किसी को नहीं दिया गया। लेकिन वो आई और वो दूर रह गई, जिसमें से वो एक थी, एक दूसरी और एक थी जो 2 दिन के लिए आई थी अख्त पे, वो वहीं वहीं रह गई। फिर कन्याकुमारी आई थी, वो वहीं रह गई, वो वहीं रह गई, मतलब निकाह में रह गई लेकिन उधर ही रह गई, वो आई नहीं। लेकिन जो आई गॉडेस दुर्गा थी, वो महाकाली थी, वो गॉडेस गंगा थी। गॉडेस गंगा से मुझे 4 बच्चे होते हैं, गॉडेस दुर्गा से 7 होते हैं माशाल्लाह से, महाकाली से बत्तू का अवतार, फिर पहली बीवी नजम, जो कि सूर्य नजम में उसका जिक्र है, आता है, समझे। तो ये गॉडेस उज़्ज़ा, मन्नात, अल्लाह, ये सारी बातें, इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज वो आप मुझसे गेन करोगी इंशाल्लाह, क्योंकि आप इसमें अभी कुछ भी नहीं हो, आप बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह हो। उलमाए दीन को, सारे उलमाए दीन को मैं जवाब देने वाला हूँ। तो मेरी बेटियों के नाम इल्म इलाही बड़ी बेटी, उसके बाद बरकत इलाही, सॉरी, उसके बाद तकबीर इलाही दूसरी बेटी, फिर तीसरी बेटी सारा बरकत इलाही, फिर चौथी हुस्न इलाही दुर्र शहवार, फिर और एक नूर इलाही, फिर और एक सिराज इलाही, और एक जमाल इलाही। या इलाही मुझको देना छोटी फौज, छोटी से ना, तो मैंने इलाही के नाम से रखे हैं। मैंने पहले इरादा कर लिया था जब मुझे अल्लाह देगा तो मैं इलाही इलाही रखूँगा, और फिर जब मुझे अल्लाह ताला ने बब्बर शेर बच्चे दिए तो मेरा नाम बब्बर शेर कहा गया, मुझे मसीहा मेहदी महादेव बब्बर शेर। तो अब आप देखें, मैं इतनी बकवास नहीं कर रहा हूँ, मेरी बातचीत है, और हर बातचीत पर मेरे जो है ना नीक लिखी जाती है अल्लाह के पास, और उस पर इनाम है। तो लिहाजा जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ, काम की बात कह रहा हूँ। सुनने में इसको बार बार देखना, कंप्लीट देखना, देखते 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 सो जाओगी, मुझे मालूम है। आप फिर रुकना, फिर कहाँ तक हुआ देखना, फिर देखना क्या कहा है इसने, लेकिन देखना पूरा बहुत ज़रूरी है मेरी अल्लाह की प्यारी बंदी। वो मेरी शरीक हयात, ये इज़्ज़त जो अल्लाह ने तुझे दी है, अब इसको संभालो। ये दौलत जो अल्लाह ताला ने दरवाज़े खोल रहे हैं, उसको संभालिए। आप वो हो जो दुनिया में और कोई नहीं, आप हो। अब सारे जो अपनी यानी इस उम्मुल मोमिनीन को, जो देखिए जब बच्चा पैदा होता है ना अपने माँ के पेट से, तो अपनी माँ के पेट से शर्मगाह में से निकलता है, यानी वोम बेस। तो उसमें आप देखें, उसके अंदर वो सारा उसका पूरा जिस्म ही होता है, आँख नाक मुंह से लेकर उसकी पूरी बॉडी पैरों तक, उसमें सब कुछ आ जाता है, जिस्म के पूरे आज़ा आ जाते हैं। बच्चेदानी, बेटी हो तो बच्चेदानी भी आ जाती है सब कुछ, और बेटा हो तो सब कुछ निकलता है। लेकिन उसके बाद वही बच्चा माँ पर हराम हो जाता है, पर्दे का हुक्म होता है एक वक्त के बाद। उसी तरीके से दुनिया में किससे भी आपने जो भी रिलेशंस रखे, सब जो भी हुआ है, ये उसके बाद अब पलट के जब आप मेरी अक्ल में आ गई तो सब के सब पलट गए। यानी जो आपके पहले के शौहर भी है, वो भी अगर ईमान ला लें, बाद में जो तलाकशुदा अगर हैं, या वो शादी नहीं हुई थी प्रॉपर तब भी वो हैं भी, तो वो भी आपके बेटे कहलाएंगे, उम्मुल मोमिनीन। आप उम्मुल मोमिनीन हो चुकी हैं। कुरान में अल्लाह कहता है, रसूल के बाद तुम्हें शायद नहीं कि कभी भी उससे अख्त करो। नबी की बात करते करते रसूल नबी का फ़र्क ऐसा अल्लाह बयान करा है कि लोगों को समझ में नहीं आया। समझे मेरी प्यारी जान, अल्लाह अकबर। रसूल की बीवी उम्मुल मोमिनीन हो जाती है, मसीहा मेहदी महादेव की बीवी उम्मुल मोमिनीन होगी। माता, जय माता दी बोलना पड़ेगा सारे जहां को। और वैसे भी तुम्हारे अवतार के तो चाहने वाले दुनिया में बेहिसाब है, सारे हिंदूस तुमको बोलेंगे। आपने पहले हिस्ट्री में ये कहा जय माता दी, जय माता दी, वो आपको करवाने लगाया गया है, क्योंकि थी आप वही माता। वो कोड मुझे दिया जा रहा था, मैं खामोश देख रहा था, तीसरी आंख से मेरी, मैं खामोश देख रहा था कौन से वक्त पे वो स्क्रीम करती है। सब बाद में देखा, होने के बाद पहले रोल फिर बोल रहा हूँ। हाँ, तो हसीना जाने मन, क्या बोलते वो, हसीना गोरी गोरी, हसीना गोरी गोरी, चुराया दिल तूने मेरा चोरी चोरी। दूसरे जिससे भी आपके ताल्लुकात रहे हैं पिछले, वो गोश्त हड्डी चमड़ा, ईमान ला ले तो जन्नत में इंशाल्लाह, नहीं तो जहन्नुम का ईंधन। और जो अब मिला है वो सरदार, कितना बड़ा मर्द है भाई कोई, ईसा मसीह मेहदी महादेव। तो लिमिटेड यहाँ पर अल्लाह ताला के फजल से है, लेकिन जन्नतों में जो मिलेगा मेहदी महादेव को, वो सारे जहाँ के आम इंसानों से कहीं ज़्यादा मर्दानगी भी, जवानी भी, खूबसूरती भी इंशाअल्लाह, और
मेरी बीवी को भी, उसको देखो ज़रा, वही सच्ची बात है। वहाँ पे भी मज़े, यहाँ पर भी मज़े इंशाल्लाह, कंट्रोल के साथ, लेकिन क्योंकि ये सारी बातें हैं। अल्लाहु अकबर, समझे। तो आज ये मैंने रिकॉर्ड किया है, और मैं ख़ास तौर से, ये कोई देखे या ना देखे, ये गवाही के तौर पर है मेरा वीडियो। मेरी प्यारी अहलिया को अगर वो बोले कि ठीक है भाई, अगर सपोज मुझे कोई 50 मिलियन डॉलर देता है तो भी वेस्ट है, उतना तो आप खाओगे पियोगे नहीं, इस्तेमाल ज़िंदगी तो हम भी नहीं कर पाओगे। जहाज़ भी खरीदोगे तो दूसरे बैठेंगे उड़ेंगे। आपको तो खाना पीना, एक मर्द चाहिए, फिर वो एक ओहदा चाहिए, ओहदे की बड़ी कीमत है। आज दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा सब कुछ आ भी जाएँ, वर्ल्ड के बादशाह शहनशाह जो भी बने हैं, पॉलिटिशियन सब, तो ये ओहदा मसीह मेहदी महादेव को नहीं मिल सकता। छोटे दज्जाल अलग हैं, बड़े दज्जाल मतलब मसीह दज्जाल अलग है। तो लिहाजा 17,000 से ज़्यादा सेंटर्स मसीह दज्जाल ने मेरे नाम से बना के रखे, और ये सारा ख़जाना मुझे आएगा, लिखा है हदीस में, और आके रहेगा, क्योंकि मैं असली मसीह मेहदी महादेव। तो सारी इतनी दौलत, इतनी शौहरत, इतनी ताकत, सब कुछ, और इतना इनाम, और क्रिएटर वो है। ऐसे करोड़ों वो जो है ना इंसानों को बना सकता है, खूबसूरत हसीन, लेकिन ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को एक ही बनाया है, जीसस क्राइस्ट को, यानी मुझे और आपको भी एक ही बनाया है, ख़ास। उसी तरीके से जो भी मेरी वाइफ्स हैं सब गॉडेसेस रह चुकी हैं, गॉडेसेस हैं आज भी, जो वापस हुई हैं। अब आप देखिए, मौत का वक्त हमारा सबका लिखा हुआ है, लेकिन आप जैसा कि मैं बोलिए, आप सेकंड टाइम बोले, हाँ मेरी प्यारी जान, हर वक्त मैं मौत को याद करता हूँ, और हर वक्त मौत को आप भी याद करना चाहिए। हर वक्त मेरे बच्चे भी मौत को याद करना चाहिए, और देखना चाहिए कि हम जिंदा हैं तो एक मिशन के ऊपर है, समझे। लेकिन बद्दुआ नहीं है ये, साथ में दुआ को भी देखो ना, ऐ अल्लाह तुम मुझे, मेरी आल औलाद को, मेरे बच्चों को, मेरी बीवियों को जो ईमान लाए, उनकी आल औलादों को सेहत दे, बड़ी उम्र दे, ज़्यादा से ज़्यादा हम पर रहम फरमा, बरकतें नाजिल फरमा। ये दुआ देखो, ये दुआ है असल मेरी। हाँ, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, आपकी बच्ची के लिए भी। ओ मेरी महबूबा, अब मेरी जिल्लत को देखकर, बदतमीजियाँ देखकर, वो केसेस देखकर, ये देखकर, वो देखकर, झूठे लोगों के इल्ज़ाम देखकर, पहले उनसे पूछो कि तुम वो क्या है, इल्ज़ाम तो लगा रहा है, तू क्या है। दूसरे को झूठा कह रहा है, चीटर कह रहा है, दूसरे को बोल रहा है देखो ऐसा कर रहा है, तू क्या कर रहा है। तेरे को कहा गया था कि ऐसे अल्लाह के रसूल से बात करो, गाली दो, बदतमीजी करो, झूठा कहो, बिना तहकीक के तू पुलिस है, कोर्ट है, कौन है तू, कौन है तू, क्या कर रहा है, पहले अपने आप को देख। ओ मेरी शेरनी, आई लव यू वेरी मच। इन द नेम ऑफ अल्लाह आई से ऑल दिस, एंड आई हैव स्पोकन इन द नेम ऑफ अल्लाह, एंड आई हैव स्पोकन ऑल ट्रूथ, because I am a true Messiah Mehdi Mahadev. I am the same Isa ibn Maryam reborn as Mehdi Mahadev. समझ में आ गई बात। ओ मेरी महबूबा, देखो मैं अपनी अहलिया को कितना चाहता हूँ, मेरी शहजादी, मेरी जो है ना, क्या है शहजादी, तो वो तो प्रिंसेस है, वो तो क्वीन है, मेरी रानी है। शहजादे तो मेरे औलादे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी बेटी भी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मैं कितना चाहता हूँ मेरी प्यारी बीवी को, लेकिन कोई भी ऐसी हम गैर पर्दे की हरकत मतलब जिस्मानी नहीं कर सकते पब्लिक में भी, क्योंकि हम माँ बाप हैं सारे जहाँ के। नोट कर लिया आपने? हाँ अच्छा, सारे के सारे लोग जन्म मेरे साथ लेकर आए हैं, बहुत सारे लोग, बहुत कुछ देखना है आपको, बहुत कुछ सीखना है। मेरे ईमेल, मेरा फेसबुक, सब कुछ नीचे दिया हुआ है, मुझे कांटेक्ट करना कभी भी, सब कुछ। और जो बातें आपके हमारे बीच हो रही हैं पर्दे की, वो मुझे शेयर नहीं करने का हुक्म है, ठीक है। आप उस सब कुछ इंटरेक्शन रखें और नेक तमन्नाएं रखें अल्लाह से, समझे। नास्तिकों को, इनको सबको मैंने जवाब तैयार रखा है, क्योंकि अल्लाह के नबी को, हाँ मुसलमान टोटली गलत हो चुके हैं, मैं बोल रहा हूँ आखिरी उम्मती मुझे कहा गया है मुस्लिम, लेकिन होंगे बहुत से। लिहाजा आपको मैं इतनी देर बोल रहा हूँ और हकीकत बोल रहा हूँ, कोई चढ़ा नहीं रहा हूँ मैं आपको। चने के झाड़ पे जैसा कहा जाता है, चने का झाड़ छोटा सा होता है इतना सा, बल्कि मैंने आपकी तारीफ में जो बयान किया है, हो सकता है मैंने 1% भी बयान नहीं किया शायद,
इतने से वक्त में आपको मैंने, लेकिन देखा जाए तो मैंने आपको अल्लाह की निशानी कहकर 100% भी बयान कर दिया है। तुझे देखता रहूं तेरे मतलब ये कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। हालांकि मैं उस दिन जिस दिन हमारा आखिर हुआ मैं बराबर सोया, लेकिन तहज्जुद भी पढ़ा, फजर भी पढ़ा, पूरी नमाजें भी, सब कुछ, क्योंकि आप मेरी हो, मेरी आ गई हो। लेकिन इतना खुशी बहुत है मुझे, इस खुशी को, मेरे मासूम बच्चों को खुशी है कि उनको माँ मिल गई। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया। मुझे तो अल्लाह भी मिल गया, अल्लाह की निशानी भी मिल गई। अब इस गाने के क्या क्या बोल हैं उस सब कुछ सुन लेना। इंशाल्लाह मैं एक अलग से गाना गाऊंगा आपके लिए। मेरा थोड़ा लैपटॉप ख़राब है एक जगह रखा हुआ, तो मैं जब ऑन करूँगा, मुझे गाना बजाना तो आता नहीं, म्यूज़िक वाला सब ऑन करूँगा तो फिर मैं उस पर लिप मोमेंट भी दूंगा आपको इंशाल्लाह। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये अल्लाह मिल गया, ये जहां मिल गया। अरे मेरी प्यारी जाने बहार गुने गुलजार, मेरी मोस्ट ब्यूटीफुल, मेरी बब्बर शेरनी, मेरी महलीज बब्बर शेरनी। अब जो तुम्हें गाली देने वाले होंगे ना, अभी भी बोलेंगे, वो गाली देने को आएंगे, मगर जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुमको माता नहीं बोले। भले वो नंगे तुम्हें देख लिए हो, जो भी कर लिए हो, लेकिन अब तो उन पे हराम हो चुकी हो आप। बाप जो उनका आ गया रूहानी। अल्हम्दुलिल्लाह। ओ मेरी महबूबा, अल्लाह पाक करे तेरे दिल में मेरी बड़ी मोहब्बत भर दे, मेरे मेरे बच्चों की और अल्लाह की। ऐ मेरी महबूबा, देख तू जो फ्लाइट पकड़ के आ जाएगी, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगी। देख तू जो फ्लाइट पकड़ के अल्लाह की हिफाजत में मेरे पास आ जाएगी। अपनी सुहाग रात भी हो जाएगी। ओ मेरी महबूबा, महबूबा ओ महबूबा। मैं अपनी बीवी के लिए गा रहा हूँ भाई, किसी अरे घर के नहीं गा सकता मैं। ओके, जलने वाले चाहे जलते रहे, हसद करने वाले चाहे करते रहे, हम तो निकल पड़े अपनी लाइन पर। देखो सच्चाई कैसी होती है। अब आप बोलोगी कि कनाडा से मैं वहां आ जाऊं, सारे कनाडा को आना पड़ेगा, ये कनाडा पूरा खा जाने वाला हूं मैं। वो कैसे, बताता हूं। पूरे वर्ल्ड के जितने बिलीवर्स होंगे मेरी जगह पे आएंगे, लिखा हुआ है दावतुल मिनरर्स की जगह पर आएंगे वो, सब कुछ अपना छोड़ के। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला वीरान कर देगा मदीने शरीफ के पास भी, क्योंकि वहाँ के लोग भी बेईमान जो रहेंगे वो सब के सब दौड़ कर, ईमान मतलब दौड़ के दूर हो जाएंगे, और जो पूरे जंगली जानवर बच जाएंगे, यानी इंसान जो भेड़ियों की शक्ल के, और जितने ईमान होंगे मदीना से, मक्का से, अमेरिका से, जापान से, कनाडा से, पूरे मेरे पास आ जाएंगे। आप सब इधर आओगे, अल्लाह लाएगा। मेरी बेटी इस वक्त कनाडा में है और 21 साल से मैं उससे मिला नहीं हूँ, और उसको हर नमाज में उसके लिए दुआ करता हूँ। वो गॉडेस एथेना है, ग्रीस के मुताबिक मैथोलॉजी के, समझे ना। तो याद रखो पूरे इधर आने वाले हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पकड़ो तुम सुकूनत शाम की। वो शाम से मुराद लोग सीरिया समझ रहे हैं, हकीकत में मेटाफोरिकल था, वो इंडिया है जहाँ मसीह मेहदी महादेव रह रहा है। पकड़ो सुकूनत यहाँ की जहाँ मसीह मेहदी महादेव है, क्योंकि अब दुनिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन तबाह होने जा रहा है, ये हकीकत है। ओ मेरी महबूबा, तू जल्दी से मेरे पास आ, मैं तेरा वेंकटेश्वरा। तुम जो मिल गए हो ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां,
मिल गया तुझको अपना मर्द जहां, मंजिल मंजिल ए शमा, क्या बोलूं इसके बाद, मंजिल मंजिल ए शमा, मुझे इसके आगे याद नहीं है, सॉरी। ओके, मैं क्या गाऊं आपके लिए। ये चांद सा रोशन चेहरा, ये जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, इनमें राज कोई गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, ये जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जुल्फों का रंग सुनहरा, तारीफ करूं अल्लाह की जिसने तुझे बनाया। तू जैसी भी है तू वो है, अल्लाह की आयत, तेरे जैसा कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता वर्ल्ड में, ओ मेरी महबूबा। अल्लाहू अकबर। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी बीवी, मेरी जान। क्या चाहिए औरत को, जो एक आम मर्द में होता है, बड़े से बड़ा मर्द में, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। इंशाअल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह मुझको, मेरी आल औलादों को और आपको भी सेहतमंद रखे, बड़ी उम्र अता करे, इल्म हिकमत अता करे और ईमान पे रखे हमेशा। देखें ज़रा किस में कितना है दम, अरे जम के रखना कदम, ओ मेरे साथिया देखें ज़रा किस में कितना है दम, अरे जम के रखना कदम मेरे साथिया। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इकरार तेरा, आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, जायज़, आजा आजा मैं हूँ एतबार तेरा, अल्लाह अल्लाह इकरार तेरा, आजा 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 अल्लाहू अकबर। मुझे मालूम था, जो मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा करवाया, मैं जब आया तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जब मैं पढ़ना शुरू करा, मैं पढ़ा और सामने लोग गवाए, सारा इल्म मुझे था कि अब जो अल्लाह ताला करवा देगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि आप पद्मावती अवतार, पहले रोल फिर बोल। अल्लाहू अकबर। बंदिया इतना मेहर किसके बाप के घर से देगा, अरे मेरे पूरे भक्त देंगे ना, जो मेरी पैसा है, खरबों रुपए जमा करके रखे ईसाई लोग, खरबों रुपया दज्जालों ने जमा करके रखा है, सब मैं लूंगा ना, सब लोग, सब मिलेगा ना, मिलते ही जाएगा मिलते ही जाएगा। सारे वर्ल्ड के फिल्म इंडस्ट्री के लोग, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, सब लोग हमारे साथ ठहर कर फोटो खिंचाने के लिए, हमारे साथ तो दस कुछ वक्त बिताने के लिए तड़पेंगे। खरबों रुपए की मैं ख़जाने इलाही बनाऊंगा, मेरी एक बैंक, ख़जाने इलाही, अल्लाह का ख़जाना, उसमें जमा करेंगे। तो हम क्या पूरा खाएंगे? नहीं नहीं, हमारे बच्चों को खिलाएंगे ना। किसको? हमारे बच्चे भी इतना खाएंगे नहीं, सारे जहां में जो ईमान लेकर आएंगे हमारे साथ, जो मजहबी इंसानियत को कायम करने के लिए मदद करेंगे, जो ईमान लाएंगे, उनको हम खुश खुश करेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे जय माता दी, जय माता दी, पद्मावती अवतार, मेरी जान अल्लाह की प्यारी बंदी। बब्बर शेर, देखो, घोड़े गधे कुत्ते बिल्ली से शादी करने से, अख्त करने से, या कोई कुछ भी कर लेने से, हाँ, बब्बर शेर के बच्चे पैदा नहीं होते। बब्बर शेरनी को चाहिए बब्बर शेर। समझ में आ गई मेरी जान बात? अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरे परवरदिगार, आपका लाख लाख शुक्र एहसान है कि आपका नज़ारा मुझे आपने करवाया। एक सच्चा मसीहा मेहदी महादेव आपका शुक्र अदा करता है, क्योंकि ये सच्चाई आप ही की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आमीन बोलिए। दिल तो करता है कि बहुत सा वक्त दूँ आपको, बहुत सा वक्त दूँ, देखते ही बैठूँ, इतना देखूँ, इतना सोचूँ। देखो मेरी जान,
क्या क्या मैं करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह एक टेक्नोलॉजी आई है इसराइल में कि औरत को मर्द को जवान कर देना, यानी अगर आप चाहती हो ना मेकअप इसलिए कर दो खूबसूरत हो जाए, 25 साल का हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। वो मेरे लिए भी ज़रूरत पड़ेगी थोड़े दिनों में, थोड़े सालों में, तो आपके लिए भी पड़ेगी, तो मैं वो कर दूंगा इंशाल्लाह। आप फिर से 25 साल की हो जाओगी या 30 साल की, आप भी और मैं भी फिर बच्चों की लाइन लगेगी इंशाल्लाह। और मेरे बच्चे बच्चे और भी मेरे बच्चे बच्चे मेरे पूरी होते तो उम्मत मादूदा दुनिया में फैल जाएगी, सारी दुनिया में इंशाल्लाह। अल्लाह करीम। अल्लाहू अकबर। है कोई मायका लाल जो ये बोले कि मेरी बीवी महलिज नहीं है? अगर बोलेगा तो उसको है बद्दुआ अल्लाह की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन वल्लाहु ज़ुल इंतिकाम। होशियार खबरदार, दुनिया गवाह हो चुकी है हमारे अख्त की, उसकी कबूलियत की, मेरे कबूलियत की, मेरे बोलने की। यही तो है अख्त। क्या पेपर पे लिखना और साइन करना, वो लोगों को बोलना, ऐसा बोलना, वो ये होता है अख्त? कबूलियत दो जगह हो जाए बस, बातचीत हो गया, कबूलियत फिनिश। तभी तो बोल रहा हूँ मेरी महबूबा, मेरी प्यारी बीवी। अल्लाहू अकबर।